गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के इस कोरोना से डरो ना इस सीरीज में ये दूसरा एपिसोड है जिसमें हम बात करने वाले हैं विशेष व्यक्ति लक्ष्मी कौल जी के साथ, जो कि लखनऊ के केके एकेडमी की प्रिंसिपल है। और मैं उन्हें लगभग 12 साल से जानता हूँ और बहुत ही उम्दा व्यक्तिमत्व है और बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें उन्होंने अपने स्कूल में की हैं। स्पेशल नीड्स बच्चों के लिए कुछ विशेष एफर्ट भी उन्होंने अपने स्कूल में इंक्लूसिव शिक्षा के दायरे में रहकर किए हैं। उन सब के बारे में हम बात करेंगे। आज के कॉल की या चर्चा की जो थीम है वो इस कोरोना के वजह से आए हुए बदलाव के बारे में है, विशेषतः जो शिक्षा में बदलाव आने की बात हो रही है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं लक्ष्मी जी का। नमस्ते लक्ष्मी जी। सब किसी को। और मुझे बहुत खुशी है कि सब लोग यहाँ आज जमा हुए हैं। थैंक्स फॉर बीइंग हियर। या सो लक्ष्मी जी, बात करने की शुरू करते हैं। और लगभग बहुत सारे साथी देश के अलग अलग कोने से जुड़े हैं। लक्ष्मी जी के साथ उनके टीचर्स की टीम भी जुड़ी है केके एकेडमी से। वो भी हमसे इस दौरान बातचीत करने वाले हैं। तो ये जो पूरा दौर शुरू हुआ है लगभग 1 डेढ़ महीने पहले, भारत में कोरोना नहीं आया था, बट 1 डेढ़ महीने से बहुत सारा लगभग सब कुछ बंद पड़ा है। एंड इसका असर हम सब जानते हैं कि जब भी कोई ऐसी आपदा आती है, इमरजेंसी आती है, चाहे वो मैनमेड हो चाहे वो नैसर्गिक हो, तो हमेशा से इसका असर बच्चों पर रहा है। और इस पूरे दौर में अगर कोई ज़्यादा सफ़र करता है तो वो बच्चे होते हैं, वो अपनी भावनाएँ भी व्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो इस दृष्टि में आपकी क्या राय है और आपका क्या विचार है कि इस आज के सिचुएशन में बच्चों के स्कूल, बच्चों की मानसिक स्थिति और जो शिक्षा का नया दौर शुरू हो रहा है, इसके बारे में आपके क्या विचार है और आपके क्या अनुभव है? बेसिकली हम लोग आई थिंक छोटे बड़े सब कोई स्टेट ऑफ शॉक में चले गए थे जब ये अचानक से हमारे ऊपर सिचुएशन आई है। लेकिन एक तरह से सोचा जाए तो परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो हमें हर चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। और ये जरूरी है कि जो भी नई परिस्थिति आती है उसको देखते हुए उसके साथ चलना है। जब हम उसको चेंज नहीं कर सकते, उसको बदल नहीं सकते हैं, तो खुश वही रहेगा जो खुशी-खुशी उसको एक्सेप्ट कर ले और जितनी जल्दी हो सके और जितनी अच्छी तरीके से हो सके उसको अडैप्ट करे। तो डेफिनेटली ये तो है ही है कि छोटे-बड़े सभी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। हमें बहुत चिंता थी अपने बच्चों की कि सबसे पहले इस बात की चिंता थी कि वो ठीक भी हैं, सेफ हैं, उनके पास खाने को है, बीमार तो नहीं हैं। तो वहाँ से शुरू हुई, उसके बाद एंगेजमेंट की बात आई। तो बहुत लंबी कहानी है, उसको मैं पूरा नहीं बताऊँगी, लेकिन यही है कि ज़रूरी था हमारे लिए ये चीज़ करना, क्योंकि इसके बिना हम बहुत कट ऑफ फ़ील कर रहे थे खुद ही। शायद हमारी भी साइकोलॉजी और मानसिकता इसमें जुड़ी हुई है कि हम अपने लिए भी सोच रहे थे कि हमें भी खुशी मिले। तो हमारे लिए ज़रूरी था अपनी खुशी के लिए कि हम अपने बच्चों के साथ जुड़ें। जी। प्रथम में भी लगभग हम पिछले 1 डेढ़ महीने से जो देख रहे हैं, अचानक लॉकडाउन हुआ तो सब कुछ थम सा गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि विदिन 2 वीक्स टाइम, मतलब 2 ही सप्ताहों के बीच में प्रथम के जितने कम्युनिटीज़ में और स्कूलों में जितना काम प्रथम का चलता है, लगभग 11,000 कम्युनिटीज़ में प्रथम के टीम ने कॉन्टैक्ट फिर से एस्टैब्लिश किया। आई थिंक ये एक बहुत रिमार्केबल बात मुझे लगती है कि जो संपर्क उन्होंने पूरे साल भर पिछले कई समय से जुड़ाया हुआ था, आई थिंक वो तुरंत टेलीफोनिकली जुड़ लेना और फिर से लोगों तक, बच्चों तक पहुंचना, ये कोई साधारण बात नहीं है, ऐसे मुझे लगता है। उसी दृष्टि से मैं आपसे जानना चाहूंगा कि केके एकेडमी में आप बहुत सारे बच्चों के साथ जुड़े हैं। थोड़ा सा स्कूल के बारे में और
मतलब नॉर्मल जैसे सिचुएशन में जब स्कूल चल रहा था, तब आपके स्कूल के बारे में हम थोड़ा-सा जानना चाहेंगे कि आपका स्कूल विशेष है। मैंने बहुत लोगों से लखनऊ में जब मैं रहता था तब भी और आज भी आपके स्कूल के यूनिकनेस के बारे में बहुत बात सुनी है। सो जस्ट थोड़ा बैकग्राउंड बनाने के लिए कि वो स्कूल क्या है जिसको आप लीड कर रही हैं? तो ये स्कूल शुरू हुआ था 1989 में, और खास बात यह है कि मैंने ये स्कूल और मेरे हस्बैंड ने ये स्कूल अपनी बेटी के लिए ही शुरू किया था। तो हमारी सोच यही थी कि ये स्कूल ऐसा हो जहाँ पर जो भी बच्चा आकर के पढ़ना चाहे वो पढ़ सके। तो मॉनेटरीली वो एक इशू ना हो। प्लस वो हर तरह का बच्चा, हमें कोई सिलेक्शन करके उस बच्चे को नहीं लेना है कि हमें वो कोई एंट्रेंस टेस्ट लेकर के और इंटेलिजेंट या जो भी पैरामीटर्स हैं उसके हिसाब से लें। तो हर कोई बच्चा यहाँ वेलकम है। दूसरी बात ये कि जिस तरह का माहौल हम चाहते हैं अपने बच्चे के लिए, वैसा ही माहौल हम और बच्चों के लिए भी तैयार करें और बनाए रखें। तो हर समय हमारा नापदंड यही रहता है कि ये क्या ये अभी भी ऐसा स्कूल है जहाँ हम अपने बच्चे को पढ़ाना चाहेंगे। तो हमारा हाँ या ना का जवाब बहुत सिंपली हमको बता देता है कि हम ट्रैक पे हैं कि नहीं। तो सोच यही रहती है कि जितनी हो सके माहौल अच्छा और बच्चों के लिए हैप्पी बना रहे, और जो भी वो कुछ सीखे वो उनकी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट रहे। कुछ ऐसी स्किल्स सीखे जो उनके साथ रहेंगी, बिकॉज द बिलीफ इज दैट एजुकेशन इज व्हाट रिमेन्स व्हेन एवरीथिंग टॉट इन द क्लासरूम इज फॉरगॉटन। तो क्या वो अपने टीचर को प्यार से याद करेंगे? क्या वो यहाँ पर सिखाई हुई बातों को बाद में एज वैल्यू एजुकेशन मान करके याद करेंगे? क्या वो आगे चल के भी हमारे पास वापस आएंगे कि दिस वाज अ प्लेस वेयर वी वर हैप्पी एंड लर्नड विद अ लॉट ऑफ जॉय इन आवर हार्ट्स? इस तरह की फिलॉसफी को लेकर के हम चलते हैं। हमारे छोटे क्लासरूम्स हैं। इस समय हमारे बहुत सारे बच्चे राइट टू एजुकेशन एक्ट के थ्रू आ रहे हैं, और हम इस चीज के लिए बहुत प्राउड फील करते हैं दैट वो बहुत वेल इंटीग्रेटेड हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और आगे चल करके डेफिनेटली वो अपनी फैमिलीज को और अपनी कम्युनिटीज को आगे लेके चलेंगे। सो आई थिंक दैट इज द जिस्ट। जी। सो अब चूंकि 1 महीना हो गया है लगभग, हम जो सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, सभी स्कूल शायद ये प्रयास कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ फिर से संपर्क बनाने का। मैं अब उस बात की तरफ बढ़ना चाहूँगा कि इस दौर में आपने फिर से कॉन्टैक्ट कैसे एस्टैब्लिश किया है सब बच्चों के साथ? और उसके लिए आप अभी फ़िलहाल किस तरह के एफर्ट्स स्कूल लेवल पे या अपने लेवल पे कर रहे हैं? तो सबसे पहले तो हमें चिंता थी उनकी वेलफेयर की। तो टीचर्स ने, अभी जब तक ऑनलाइन कोई टीचिंग की का थॉट नहीं आया था, तो सब क्लास टीचर्स ने शुरू किया अपने क्लास के बच्चों को फोन करके केवल उनके वेलबींग पूछने की। जी, तो शुरुआत वहां से हुई, और जब देखा कि बच्चे इतने एक्साइटेड हुए, पेरेंट्स इतना खुश हुए टीचर्स की आवाज सुन करके, और ये सुन करके कि टीचर्स को हमारी चिंता है, कि वो फिर मैसेज करने लगे। और टीचर्स का मन वैसे भी बहुत क्या बोलना बोलना चाहिए, मुलायम रहता है बच्चों की तरफ। तो उनको लगा कि अब हमको कुछ करना चाहिए। जब वो इतना हमको याद कर रहे हैं तो हम उनसे डिसएंगेज रहेंगे तो हम भी खुश नहीं रह सकते हैं। और एक टीचर कि मेरे ख्याल से यही लाइफ टाइम का एक एक रहता है गोल कि बच्चों के साथ जुड़े रहें। तो हमने बहुत रिसर्च किया कि क्या प्लेटफॉर्म हो सकता है, जूम हो सकता है, ये वो वगैरह वगैरह। जी, और ये रियलाइज किया कि हमारे बच्चे ये सब ना एक्सेस कर पाएंगे, ना अफोर्ड कर पाएंगे फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। तो ये समझ में आया कि प्रोबेबली द ओनली थिंग विच इज पॉसिबल, जो ज्यादा से ज्यादा बच्चे यूज कर सकते हैं, वो व्हाट्सएप है। उसमें भी ये चिंता थी कि सब लोग जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, और उनके पास डेटा होगा कि नहीं होगा, पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे कि नहीं। तो फिर से एक बार फोन गया सब बच्चों को, पेरेंट्स से बात हुई कि हमारा ये विचार है, क्या आप इंटरेस्टेड हैं? तो पेरेंट्स ने जब बहुत रुचि दिखाई इसको आगे बढ़ाने में,
तब हम लोगों ने क्लास वाइज व्हाट्सएप ग्रुप्स क्रिएट किए। और खास बात यह है कि जितने बच्चे उस शुरुआत में जुड़े, कोई कम नहीं हुआ, बल्कि जिन्होंने उस समय कहा कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, उन्होंने भी जब सुना कि ये सब चल रहा है और इतना बच्चे सीख रहे हैं, और पेरेंट्स ने भी बहुत तारीफ की और फीडबैक शायद और पेरेंट्स को दी, तो एवरी डे कोई ना कोई नया बच्चा उसमें जुड़ ही रहा है। जी। तो आई थिंक दैट इज द मेन पैरामीटर टू जज कि हम सक्सेसफुल हैं कि नहीं है। तो जी। तो ये इस आज की ये थीम है कि मोबाइल द्वारा बेसिकली व्हाट्सएप के थ्रू हम कितना रीच आउट कर पा रहे हैं बच्चों को। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अभी ये तकदीर मोबाइल में है, लेकिन आगे चल के हमारा मोटो ये है कि तकदीर मेरी मुट्ठी में हो। तो अभी ये मोबाइल वाला शब्द टेम्पररी है, क्योंकि ये तो सिर्फ इस समय का माध्यम है। तो इस समय की सोच को रखते हुए ये हमारा इस समय की थीम है। तो या दैट्स इट। तो हम ये थोड़ा जानना चाहेंगे कि ये संख्या में कितने बच्चे हैं, टोटल कितने बच्चों तक हम ये काम पहुंचा तो स्कूल में लगभग 225 बच्चे हैं। जी। मुझे लगता है एग्जैक्ट नंबर्स तो मैं नहीं कह सकती, बट आई थिंक एटलीस्ट मे बी 190 to 200 अब व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़ गए हैं। तो मे बी अ फ्यू चिल्ड्रन आर नॉट देयर, बट मोस्टली सभी अब ग्रुप में ज्वाइन हो गए हैं। ओके, ओके। तो थोड़े से अनुभव अगर आप शेयर करना चाहते हैं, आपके टीचर्स अगर इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं, वी गो टू तो या yeah, so I just want to say that this is a huge tribute to the teachers, and it is their energy, their enthusiasm और उनकी creativity, क्योंकि ये ऐसी situation थी जहाँ पर हमें कोई कॉपी पेस्ट का ऑप्शन नहीं था। जी। तो हमें फ्रॉम द बिगिनिंग सब कुछ क्रिएट करना था, अपनी सिचुएशन को देखते हुए, अपने बच्चों के बैकग्राउंड को देखते हुए, ये देखते हुए कि उनके घर में क्या सपोर्ट है। तो इसका कोई मुझे लगता है हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस किसी और से नहीं ले सकते थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड रियली लाइक टू से दैट द होल आई एम लाइक माय आई एम अमेज्ड कि टीचर्स में इतनी एनर्जी, इतनी ऊर्जा और इतना एक्साइटमेंट ये इतना जनरेट हुआ है इस पिछले 3 हफ्ते में, that it is amazing. So a huge round of applause to them actually, and to all the teachers in the world who are doing this. इनफैक्ट ये बिना प्रिपरेशन के, मतलब हमें पता भी नहीं था कि कल से ये सब होगा। उस दृष्टि से अगर देखें तो बहुत ही रिमार्केबल बात है कि बहुत तुरंत टीचर ने अपनी इस भूमिका को समझते हुए तुरंत अपने बदला। रोल को बदला है। आई थिंक ये बिल्कुल। बहुत ही सराहनीय बात है। सो थोड़ा परिचय करते हैं टीचर्स का जो इस कॉल में केके एकेडमी से भी जुड़े हुए हैं लक्ष्मी जी के साथ। अम, वीना जी, क्या आप अपने आप को म्यूट करेंगे? I just like to introduce Veena. जी, She हाँ। is representing the teachers who are looking after the pre-primary classes and giving a sort of a roundup of जिस type की activities pre-primary में हम लोग करते आए हैं in the last 3 weeks. नमस्ते वीना जी। Hello everyone. Yeah, please, over to you, Veena. Okay. तो कुछ स्लाइड्स जैसे कि बनी हैं हमारी, वो अभी आप देख पाएंगे स्क्रीन पर। तो Next. इन एक्टिविटीज की स्लाइड शुरू होने से पहले मैं थोड़ा सा इन एक्टिविटीज के बारे में बताना चाहूँगी। हमने जो शुरुआत की, हमने ये सोचा नहीं था कि हम ये एक्टिविटीज इस तरीके से घर बैठे भी ऑनलाइन करवा पाएंगे लोगों से, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोगों के दिमाग में वर्कशीट थी, जस्ट वर्कशीट। हेलो, हाँ जी, बोलिए। Carry on. तो ये वर्कशीट के दिमाग में थे कि ऑनलाइन वर्कशीट ही सिर्फ बच्चों को शायद दे सकते हैं, बेशक बच्चे करेंगे और वो हम लोग को देंगे। बट फिर दिमाग में आया कि ये 2 घंटे हमने बच्चों के लिए डिसाइड किए हैं 10 to 12, तो इसमें सिर्फ रिटन पार्ट बच्चे कितना करेंगे और वो एक टाइम में उससे बोर हो जाएंगे। स्कूल में हम लोग एक्टिविटीज भी करवाते हैं और पढ़ाई भी कराते हैं, तो हम घर बैठे कैसे बच्चों को 2 घंटा अपने साथ पूरी तरीके से इन्वॉल्व करें, क्योंकि बच्चे रिटन वर्क में काम करके 15-20 मिनट में खत्म हो जाएगा उनका काम और फिर वो फ्री हो जाएंगे, उनको हम बांध नहीं सकते थे।
जी। तो कहीं ना कहीं हम टीचर्स ने डिसाइड किया कि ये एक्टिविटीज ऐसी चीज है जो हम घर में घर की चीजों से, क्योंकि बाहर बच्चे जा नहीं सकते हैं, वो सामान उनको मिलेंगे नहीं, हमारे पास खुद भी वो सामान नहीं है जिनसे हम एक्टिविटीज कराते हैं। तो हमारे दिमाग में सबसे पहले यही था कि घर की चीजों को यूज करते हुए वो पढ़ाई भी सीखें और एक्टिव भी रहें, और वो 2 घंटा पूरा हमारे साथ इन्वॉल्व रहें, चाहे वो क्विज हो, चाहे वो कोई भी एक्टिविटी हो। तो ये आगे की जो भी हमारी प्रेजेंटेशन है, जो भी स्लाइड्स हैं, वो उसी का ही पार्ट है कि बच्चे घर की चीजों से किस तरीके से अपनी पढ़ाई ढूंढ रहे हैं, और वो 2 घंटे पूरे वो हमें देते हैं। ना सिर्फ वो देते हैं बल्कि उनके पेरेंट्स भी हमें देते हैं। इवन बच्चे इतने एक्टिव हो गए हैं कि हम चाहते थे कि वो सिर्फ बैठे बैठे काम ना करें, वो एक्टिव भी हों। तो उनको एक्टिव करने के लिए, उनमें एनर्जी भरने के लिए हमने ये एक्टिविटीज डिसाइड करी। तो ये पहली जो आपको उछल कूद है बहुत जरूरी जो स्लाइड दिख रही है, ये गेम का भी पार्ट है और बच्चे इसमें लर्न भी कर रहे हैं। एक बच्ची बेड पे है, वो कुशन्स हैं, सर्किल में है और वो जंप कर रही है। ये जंपिंग भी है, बैलेंसिंग भी है, और कुछ टॉयज बीच में है जिनको वो उठा करके एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे रख रही है। तो ये क्योंकि बच्चे इस समय बाहर खेलने के लिए नहीं जा पा रहे हैं, और खेलना बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, तो घर बैठे उन्हें क्या खिला सकते हैं, कैसे उन्हें एक्टिव कर सकते हैं, हम लोग बस की चीजें करवा रहे हैं। दूसरी में बच्चे आप देख रहे हैं कि वो बच्ची बैठी हुई है, वो योगा कर रही है, बटरफ्लाई योगा। तो योगा भी है, पीटी भी है, बहुत हैप्पी है बच्चे सब करके। उनको एक्टिव करने के लिए हम गेम्स इस तरह की चीजें करते रहते हैं। ये हमारी स्लाइड है। एक चीज और जोड़ना चाहूंगी, बताना कि ये क्या आपने योगा वार्निंग के दिया था लिए ना पहले एक और बार कोई जगह ज्यादा दिखाया तो मैं क्या करूंगी। तो विकी को ऐसा बेवकूफ बनाना तुम्हारा टीचर डेमो देती है, उसका वीडियो जाता है, उसके बाद ये बच्चे अपना वीडियो बना करके करते हुए वापस भेजते हैं। हाँ, या हर चीज मतलब टीचर्स को पहले खुद करके उनको बतानी पड़ती है। उसके क्लिप देख करके बच्चे वो कर रहे हैं, या आप देख रहे हैं बच्चे देख करके वो चीज कॉपी कर रही है, और फिर वो उसकी वीडियो और फोटो क्लिक करके हमें भेजते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हर बच्चे ने वो काम किया। तो ये स्लाइड में बच्चे आप देख रहे हैं कि गेमिंग भी चल रही है, पीटी भी चल रही है, वो सीख भी रहे हैं। तो फिर नेक्स्ट मीना जी, स्लाइड है हमारी। कौन सी क्लास के बच्चे हैं ये? सर ये प्री प्राइमरी है हमारे, 3+2 5+ के बच्चे हैं हमारे, नर्सरी, केजी एंड लोअर प्रेप एंड अपर प्रेप। ओके, ओके। फिर ये नेक्स्ट स्लाइड आप देख रहे हैं, चारों तरफ पैटर्न ही है। अब क्योंकि हमारे पास चीजें तो हैं बताने के लिए, मैथ्स भी है, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, अब बच्चे घर में उसे कैसे करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि वेस्ट चीजें, कुछ बटन हैं, कुछ लीव्स एंड फ्लावर्स हैं। हमने बच्चों को सिर्फ आइडिया दे दिया कि आपको पैटर्न बनाने हैं, एक तरीका बता दिया, और उनसे कहा कि अब आप ढूंढिए आप किन चीजों से पैटर्न बना सकते हैं। फ्लावर्स हैं, लीव्स हैं, आपकी यूटेंसिल्स हैं, बटन हैं, जो भी चीजें आप उनसे अपने पैटर्न बनाइए। तो बच्चों ने खुद से कलेक्ट किए, कहीं ढक्कन कलेक्ट कर लिया, कहीं उन्होंने लीव्स कलेक्ट की, कहीं उन्होंने बटन स्पून्स पड़ी थी उनके पास, तो उन्होंने खुद से ये पैटर्न बनाए हैं। और उनको ये काम इतना मजा आया करने में कि हमारे पास इतने ज्यादा पैटर्न थे कि हमें समझ में आया कि वो कितने क्रिएटिव है। उनकी क्रिएटिविटी इसमें हमें बहुत दिखाई पड़ी कि बच्चे कितना एक्टिव होकर के इस काम को कर रहे हैं। उन्होंने हर एक पैटर्न की जब वीडियो में भेजी तो हमें समझ में आया कि हम उन्हें बताते थोड़ा है, लेकिन जब वो करके दिखाते हैं तो उसमें हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है। तो ये हमारी पैटर्न की एक्टिविटी थी। मीना और जी, ये हमें आपको एक सवाल एक्टिविटी जी मीना जी, मैं आपको यहाँ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। जी एक तो है कि इस पैटर्न के जो एक्टिविटी आप ने बच्चों को समझाई या बताई, तो उसके लिए आपने क्या सूचना दी? जो आप अभी कह रही थी, जी थोड़ा-सा और खोल के बताइए हाँ, कि मैं ये बताना चाहूंगी, जो भी एक्टिविटी हम जैसे उन्हें देते हैं, उसको पहले हम एक वीडियो और एक फोटो करके जरूर भेजते हैं उनको कि बेटा आपको क्या करना है। पैटर्न उनको पता है क्योंकि हम लोग क्लास में करवा चुके हैं, बट प्रैक्टिकली चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, जितना बच्चा प्रैक्टिकली करता है उनसे सीखता है। तो हमने अपने खुद की वीडियो बनाई कि एक हमने कुछ फ्लावर कलेक्ट कर लिए। मैंने कहा बच्चों आप लोग कुछ फ्लावर कलेक्ट करिए, कुछ लीव्स कलेक्ट करिए, और कुछ बर्तन कलेक्ट करिए, प्लेट्स हैं, चम्मच हैं और ग्लासेस हैं। आपके पास अगर बटन है, कलरफुल बटन है, तो उन चीजों से कैसे पैटर्न बनाएंगे। तो एक वीडियो हमने फ्लावर और लीव्स का बना के उनको दिखा दिया। फिर एक पैटर्न हमने यूटेंसिल से करके दिखा दिया। 2-3 एग्जाम्पल हम उन्हें
अपने वीडियो के थ्रू देते हैं, देन फिर उनसे कहते हैं अब आप खुद से घर पे आपके पास जो भी चीजें, आपके पास टॉयज हैं, बच्चों ने टॉयज से, क्लिप से, क्लचर से बहुत ही अच्छे अच्छे पैटर्न खुद के दिमाग से उन्होंने बना के दिखाया, क्योंकि हमने सिर्फ 3 एग्जाम्पल्स दिए बट उनके पास से हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स आए। तो ये उन्होंने जस्ट मुझे कॉपी नहीं किया, उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई। तो ये हमारा रहता है कि आप इसको देख करके अपने हिसाब से सोचिए कि आप कैसे इस चीज को करेंगे। तो हमारा तरीका एक्टिविटी कराने का यही है कि पहले हम उन्हें इंस्ट्रक्शंस देते हैं वीडियो बना करके, और उनको पूरा फ्री है कि वो कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा तो हमसे पूछ सके। तो उस तरीके से हम लोग एक्टिविटी कराते हैं। आई थिंक ये सभी के जानकारी के लिए है कि ये एक बहुत ही सिंपल और अपने एनवायरनमेंट में उपलब्ध सभी सामग्री के साथ की जाने वाली गतिविधि है, जिसका परिणाम लॉन्ग टर्म है और अधिक क्षमताओं के वृद्धि में, विकास होने में इस तरह के एक्टिविटीज का मायने बहुत ज्यादा है। डायरेक्ट कनेक्शन गणित के साथ जरूर है, लेकिन एक क्रिएटिव थिंकिंग और उस दृष्टि से भी इस तरह की एक्टिविटी करवाना बच्चों से बहुत शुरुआती दिनों में बहुत यूजफुल रहती है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा उदाहरण है कि बहुत सिंपल तरीके से भी हम बच्चों को बात कर सकते हैं। इसमें एक और सब क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूंगा कि जब आप ये बच्चों को या पेरेंट्स को जब आपने ये इन्फॉर्म किया कि ये आप एक्टिविटी करिए, तो पेरेंट्स की तरफ से आपको कैसे रिस्पांस मिला इस पर्टिकुलर? हाँ सर, ये पेरेंट्स को तो मैं सबसे पहले कहना चाहूंगी, इनका सपोर्ट सबसे बड़ा हमारे लिए रहा, क्योंकि अगर पेरेंट्स ये सपोर्ट ना करते तो ये काम इतना आगे भी नहीं बढ़ता। बिकॉज वही सबसे, जो कहते हैं ना, बोन है, बैकबोन है, और वही हमारी एक सबसे मजबूत कड़ी है बीच की, जो बच्चों और हमको जोड़ रहे हैं। क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं, ये खुद से वीडियो नहीं बना सकते, खुद से फोटो क्लिक नहीं कर सकते, और सेंड करना भी ये पेरेंट्स की ड्यूटी हो जाती है। कहीं ना कहीं पेरेंट्स ने बहुत ही सीरियसली हमारी हर चीजों को सुना, फॉलो किया, और उन्होंने खुद कहा कि हम भी इंजॉय कर रहे हैं और हम भी सीख रहे हैं चीजों को। तो ये सबसे अच्छी चीज थी कि पेरेंट्स भी सीख रहे हैं और हम उनको भी सिखा रहे हैं, और उनका पूरा इन्वॉल्वमेंट हमारे बच्चों के साथ रहता है। तो ये नेक्स्ट स्लाइड अब आप देख पाएंगे, ये असेंडिंग ऑर्डर की है, और कहीं आपको टॉल एंड शॉर्ट भी दिख रहा है। तो बच्चे रिटर्न में तो करते ही हैं डिजिट से, लेकिन हम चीजों से, घर की पेंसिल हैं, क्लचर हैं, डब्बे हैं, हमने उनको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया अपने की, आपके घर में जो भी डब्बे हैं, जो भी आपको लगता है चीजें आपके असेंडिंग ऑर्डर में बन सकती हैं, छोटे से बड़े में या बड़े से छोटे में, आप हमें बनाकर दिखाइए। तो रिजल्ट ये आया, आप देख रहे होंगे, कहीं कुछ मसाले के डिब्बे हैं, कहीं पेंसिल्स, कहीं क्लचर्स हैं, ये असेंडिंग ऑर्डर में बच्चों ने किए हैं। और वहीं हमने उनको टॉल शॉर्ट की एक टॉपिक समझाई, और वहां पे टीचर्स ने उनको पूरा इंस्ट्रक्शंस दिया कि इस तरीके से घर की चीजों में आप टॉल शॉर्ट, बिग स्मॉल ढूंढ सकते हैं। तो अब 24 घंटा बच्चे 24 आवर्स पढ़ाई की दुनिया में है, वो घर के अंदर जरूर है बट वो हर चीज में पढ़ाई देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा ये एक्टिविटी उनको 24 उस पढ़ाई के माहौल में जोड़ के रखता है। जी, आगे बढ़े। तो नेक्स्ट स्लाइड में, हाँ बिल्कुल, मैं नेक्स्ट स्लाइड के बारे में बताऊंगी। ये खुद सवाल बनाओ और खुद ही हल करो। ये हमारी इतनी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी रही कि पेरेंट्स तो खुश थे ही, बच्चे इतने एक्टिव थे इसमें कि वो इस एक्टिविटी को छोड़ना नहीं चाह रहे थे। इसमें ये है कि बच्चों को 1 to 9 मैम ने नंबर दे दिए, और बच्चों से कहा कि वो खुद ये नंबर्स लिख करके बनाए, और प्लस और माइनस की साइन भी उनसे बनवाए। अब बच्चों को ये साइन पता है प्लस का, वो खुद से 2 डिजिट निकालते हैं और प्लस का साइन बीच में रख करके एक सम क्रिएट करते हैं खुद से। तो वो खुद अपने आप को सम दे रहे हैं, खुद सॉल्व कर रहे हैं कि प्लस मतलब मुझे ऐड करना है, और कॉपी में फिर उस डिजिट को लिख करके प्लस करते हैं, माइनस होता है तो माइनस करते हैं। ये एक्टिविटी में बच्चे ने इतनी एंजॉय करी है कि ये बच्चे एक्टिविटी खत्म होने के बाद भी वो अपने आप को सम देते ही रहे, मतलब वो खुद के टीचर बन गए, उनको सम देने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं ये बहुत सक्सेसफुल रहा हमारा एक्टिविटी। पेरेंट्स से हमें बहुत अच्छा फीडबैक भी मिला कि बच्चों ने बहुत पसंद किया और वो ये बार बार करना चाहते हैं। और पेरेंट्स भी बार बार चाहते हैं कि थोड़ा एकेडमिक चीजों की तरफ आप हाँ, ज्यादा लेके चले। फन मस्ती तो ठीक है, हाँ, क्योंकि फन मस्ती में ही बच्चे सीख रहे हैं। जितनी भी हमारी एक्टिविटीज जा रही हैं वो फन मस्ती में ही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। कॉपी में वर्क करके बच्चे सिर्फ छाप लेते हैं, कुछ को समझ में आता है, कुछ को नहीं। बट इसके हिसाब से बच्चे, सारे बच्चे उस चीज को बहुत इजीली समझ पाते हैं, चाहे वो असेंडिंग डिसेंडिंग हो, चाहे लॉन्ग शॉर्ट हो, चाहे एडिशन सब्ट्रैक्शन हो, या हम कोई भी चीजें सिखाते हैं तो हमारी कोशिश रहती है कि हम उसको एक्टिविटी बेस पर सिखाएं, जिससे प्रैक्टिकली बच्चे ज्यादा उस चीज को समझ पाए। तो ये हमारा तरीका है बच्चों को समझाने का। नेक्स्ट स्लाइड में
आप देख पा रहेंगे आकारों में आ गई जान। तो ऑब्वियसली शेप्स से बच्चों को ड्राइंग सिखाना इजी है। कहीं ना कहीं टीचर्स ने इसमें बच्चों को शेप्स तो बताए और खुद से कहा कि आप खुद से उन शेप्स से अपने डिजाइन आप ड्राइंग बना सकते हैं, स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। और एक टीचर के हैंड में आपको कुछ हैंड मार्क्स, फिंगर मार्क्स दिख रहे होंगे, वो वेजिटेबल मास्क है और उस पर टीचर ने बहुत अच्छी स्टोरी भी क्रिएट करी। और वो स्टोरी सुनने के बाद बच्चों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो बच्चे उसका आंसर भी करते हैं। कभी उनसे कहा जाता है कि अपने फेवरेट कैरेक्टर का पिक्चर ड्रॉ करो, कभी कहा जाता है कि वो फेवरेट कैरेक्टर कौन था। तो कहीं ना कहीं स्टोरी बहुत ध्यान से सुनते हैं और उसमें ढूंढते हैं कि उन्हें कौन सा किरदार सबसे ज्यादा समझ में आया और उसकी वो ड्राइंग भी बनाते हैं। तो ये भी हमारी बहुत अच्छी स्टोरी टेलिंग और ड्राइंग बेस्ड एक्टिविटी रही। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में ये है मछलियां तैर गई और कहानियां रच गई। अब हमारे पास क्योंकि कुछ था नहीं, बच्चों को कलरफुल पेपर नहीं है, स्कूल में हमारे पास इतनी चीजें होती हैं घर में, वो इतनी अवेलेबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम उन चीजों को इस्तेमाल करके क्रिएटिव वर्क करवा रहे हैं जो उनके पास इजीली अवेलेबल हो, उन्हें बाहर ना जाना पड़े। तो न्यूज पेपर है, वेस्ट पेपर्स हैं, या उनके पास गिफ्ट रैपर थे, तो उनको उन्होंने यूज किया फिश बनाने में। उन्होंने पेपर फिश बनाई और एक बैकग्राउंड मैंने सिर्फ प्लेन बनाया था, बट ये क्रिएटिविटी उनकी थी कि उन्होंने पानी में उन चीजों को भी बनाया है जो उनको लगता है कि पानी में होते हैं और एनिमल्स। तो उसके बाद सिर्फ बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई। जब हमारी क्रिएटिविटी चल रही थी, फिश बन गई, हमारा बैकग्राउंड बन गया, अब बच्चों ने उसमें स्टोरी भी बनानी शुरू कर दी। तो ये एक नई चीज निकल के आई कि हमने सिर्फ उन्हें क्राफ्ट वर्क दिया था और बच्चों ने उसमें खुद से एक क्रिएटिविटी करी और एक स्टोरी बनाई। और इतनी अच्छी अच्छी स्टोरीज हमको बच्चों ने बना कर दिखाई, मूव कराई, फिश की, फिश मूव कर रही है, मदर फादर कैरेक्टर बन गए, उसमें दोस्त बन गए। तो ये बहुत फनी रहा हमारे लिए। बहुत इंटरेस्टिंग है जी। जी, ओके। ये हमारी लास्ट स्लाइड तो थी थैंक और यू। बस मैं जी, जी थैंक यू वीना जी, आपने बहुत ही वो कुछ कहना चाह रही है। जी, यस, हाँ, मैं सिर्फ एक चीज और शेयर करना चाहती हूँ जी, कि ये जो भी एक्टिविटीज रही, कहीं ना कहीं टीचर्स ने भी बहुत कुछ सीखा है इस लॉकडाउन के दौरान कि हम और कितना क्रिएट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हम और ज्यादा इनोवेटिव हो गए हैं क्योंकि हमको अब सोचना पड़ता है कि अब हम और क्या नया सिखाएं। हर दिन नया सिखाना हमारे लिए हमारा एक टास्क हो गया है, क्योंकि बच्चे एक चीज से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। हमको ये ध्यान में रखना है, हम साई टीचर्स को, कि बच्चे बोर ना हो, लिख लिख कर हम उनको खिलाते भी रहें, उनको एंटरटेन भी करते रहें। जी, कहीं ना कहीं उनका दिमाग बहुत खुल रहा है बच्चों का। हम जब ओरल स्टोरीज की हम लोगों ने टर्न स्टार्ट करी, वो बच्चे हर रोज 3 बच्चे हमारी स्टोरी सुनाते हैं। हमने बहुत एक्सपीरियंस लिया है इन चीजों से, हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं रियली। जितना बच्चे इंजॉय कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा हम कर रहे हैं उसको करवाने में। और सबसे ज्यादा मजा आता है जब उसका रिजल्ट ये निकलता है जो आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो रियली हम तीनों टीचर्स, हम जो भी टीचर्स हैं जो इस वर्क में कर रहे हैं, हम लोग बहुत खुश हैं इस काम में और कंटिन्यूस इसको हम लोग करते ही रहेंगे। यस, थैंक यू वेरी मच वीना जी, आपने एक बहुत थैंक जस्ट वांट टू से इंसाइटफुल वन बातें थिंग। कही। तो मैं बहुत लक्ष्मी ही जी आपकी तरफ ही आना चाह रहा हूँ। जो वीना जी ने कहा अभी अंत में, जो कहा उन्होंने, उसमें एक इंटरेस्टिंग बात सामने आ रही है कि रोज नया सोचना पड़ रहा है एज ए टीचर। आई थिंक ये कुछ इंटरेस्टिंग इशारा है कि जो टेक्स्ट बुक में बंधे हुए थे हम सब लोग, जी टेक्स्ट बुक कब का खत्म हो चुका है। मतलब जी जो हमें साल भर कराना होता है उससे कई गुना चीजें हम लोग को आगे करनी पड़ रही है। इसके बारे में आपकी क्या राय है, एंड देन आप जो बात कहना चाह रहे हैं वो भी आप कंप्लीट करें। जी। ये तो मैं कहूंगी कि हम लोग को सच में नया तो हर रोज सीखना पड़ रहा है। जी। सॉरी, दिस क्वेश्चन इज फॉर मी। नहीं नहीं, बोलिए ना। हाँ। हाँ, तो यही है कि ये ऑब्वियसली नया हर रोज सीखना है, हर रोज नया हम लोग को करना है। और हम एक बुक में बंद के नहीं रहना चाहते, और इवन हमारे पास बुक्स नहीं है, बच्चों के पास बहुत ज्यादा कॉपीज भी नहीं है। तो वो सब सोचते हुए हम ये सब चीजें कर रहे हैं कि बच्चे अलग सोचें, अलग से पढ़ाई करें। तो ऑब्वियसली बहुत ही इनोवेटिव चीजें चल रही हैं हमारे यहाँ। जी, यस लक्ष्मी जी, आप भी तो थोड़ा। आई जस्ट वांट टू ऐड वन मोर थिंग जो बहुत ही फैंटास्टिक हो रही है प्री प्राइमरी में, कि एक दिन पहले टीचर्स अनाउंस कर देती हैं एक वॉइस नोट दे करके कि कल का टॉपिक क्या होगा। तो जैसे हम लोगों ने सब स्कूल और कॉलेज में शायद जस्ट अ मिनट किया होगा, तो अगले दिन सुबह 9:30 पे, मतलब इतना सब लोग पंक्चुअल है कि 9:30 पे टीचर्स अनाउंस करती है कि कौन से 3 बच्चे उस टॉपिक पे बोलेंगे। तो पूरी रात सब लोग तैयार किए होते हैं और मॉर्निंग में पता चलता है कि कौन 3 प्रेजेंट करेंगे।
तो जी 3 बच्चे बोलेंगे जस्ट अ मिनट टाइप का फॉर 1 मिनट ऑन अ सर्टेन टॉपिक. इट कुड बी वाटर बॉटल, इट कुड बी पेड़, इट कुड बी डेस्क, इट कुड बी पेंसिल. और अगर मैं पेंसिल होता मेरी क्या फीलिंग होती ये बताते. जी अमेजिंग है. आपको वॉइस मैसेजेस भेजेंगे बच्चों की और हम लोग खुद ही इतने सरप्राइज हैं कि किस तरह से किस भाव के साथ बच्चे बोल रहे हैं. इट्स अमेजिंग. कल कल का हमारा एक अनुभव है कि प्रथम के नेटवर्क में हम भी इसी तरह के एसएमएस और व्हाट्सएप भेज रहे हैं। कल के एसएमएस में एक टास्क था कि छीलने की एक्टिविटी, घर में अगर मटर है, लहसुन है, कुछ भी है, तो आप उसको छीलिए। तो हमारे दिल्ली से ये कहानी आई है और एक बच्चा है जिसने मना किया, मैं ये मटर नहीं छीलूंगा। तो टीचर का ऑब्वियसली फॉलोअप के लिए जब कॉल गया, तो टीचर ने पूछा कि मम्मी से पूछा कि आपने वो एक्टिविटी जो कही थी आज, वो हुई क्या? तो माँ ने कहा कि मैं करने के लिए बैठी, लेकिन बच्चे ने मना किया। तो फिर टीचर ने कहा ओके, बात कराइए आप हम फोन पे उससे। तो जब बात की तो बच्चे ने कहा ये मम्मी ना मेरे से घर से काम करवा रही है सारा, तो मैंने इसलिए नहीं किया। तो टीचर ने कहा नहीं नहीं, ये तो होमवर्क था, मेरी तरफ से ही मैंने मम्मी को बताया था। तुरंत ही उसने वो एक्सरसाइज मान ली, क्योंकि टीचर ने कहा है। आई थिंक ये जो टीचर का स्थान है घर में, एंड ये हर कोई कहता है कि जितना भी आप पढ़े लिखे हो या जो भी हो, जब तक टीचर नहीं कहती है, बच्चे थोड़ा सा मानने में ये रहते हैं। सो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपकी चर्चा से आ रही है। सो आगे बढ़ते हैं, मैं लक्ष्मी रंजन जी के पास जाना चाहूंगा, जो केके की और एक टीचर हैं और उनके भी बहुत सारे प्रयास ऐसे चल रहे हैं। लक्ष्मी जी, आप अनम्यूट करने होंगे आपको पहले। जी, Hello वेलकम। everyone. Am I audible? यस। यस. Okay. Good afternoon and hello everyone. मैं आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि आप लोगों ने ये क्यों करने की सोची. तो क्यों का जवाब ये था कि इनफैक्ट हमारे यहाँ एग्जाम भी नहीं हो पाए थे, फाइनल एग्जाम्स. तो और हमारे यहाँ आरटी बैकग्राउंड से बहुत से बच्चे हैं, तो हम लोगों ने इतनी ज्यादा मेहनत की थी कि हम लोग परेशान हो गए थे कि अब बच्चों का एग्जाम भी नहीं हुआ और वो बच्चों के साथ इतनी मेहनत की गई, तो कुछ तो ऐसा करना चाहिए कि जिससे बच्चे पढ़ाई की टच पे वापस आ जाएं. तो हम लोगों ने इसीलिए, एक तो ये बहुत मेजर रीजन था कि हम लोगों ने सोचा बच्चों को पढ़ाई से टच बना रहे, इसलिए हम लोगों ने कोशिश की कि ये क्लासेस स्टार्ट की जाए. तो मैं क्योंकि मैथ्स पढ़ाती हूँ, मैथ्स बिन ऐसे ऑनलाइन मैथ्स पढ़ाना मुझे लगा कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है बच्चों को समझने के लिए. तो सोचा गया कि इस मैथ्स को जो है हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के साथ जोड़ें. तो सबसे पहला काम हमने ये किया कि सब बच्चों को बोला अपनी क्लास में कि 1-2 में कि सब लोग आप लोग एक नंबर बोर्ड बनाएंगे, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, जिसपे 1 से 100 तक नंबर्स लिखने हैं उनको. तो उसमें पेरेंट्स ने भी हेल्प की, 1 से 100 तक नंबर्स बच्चों ने लिखे. उसके पीछे हमारा मोटिव ये था कि हम इस नंबर बोर्ड के जरिए बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे उनको. मसलन एक पैटर्न डिजाइनिंग की, जैसे नेक्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं कि 2, 12, 22, 32 ऐसे नंबर्स रखे हैं. नंबर्स पे बोर्ड वो रखे हैं राजमा. तो बच्चों को बोला गया पहले कि एक नंबर बोर्ड बनाओ, फिर घर में जो कुछ भी आपके पास अवेलेबल है, बटन हो, राजमा हो, छोले हो, जो कुछ भी हो, आप एक कटोरी में रख के बैठो और जैसे जैसे आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे आपको वो फॉलो करना है. उसके पहले हम लोग, जैसे कि वीना मैम ने भी बताया, कि एक वीडियो मैसेज या एक ऑडियो मैसेज हम सेंड कर देते हैं कि ये एक्टिविटी होगी, इसके लिए ये तैयारी करके आप बैठें और जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस दिए जाएं वो आप करें और उसके बाद उसकी पिक खींच के आप हम लोगों को सेंड करते रहें. तो जैसे नंबर बोर्ड पे हम 2 के मल्टीपल्स में हमने नंबर कॉल आउट किए, तो बच्चों ने 2 के मल्टीपल्स पे अपना जो भी बटन या राजमा जो भी था उनके पास उन्होंने रखा, उसके बाद फोटो खींच के भेजी. तो हमें लगता है कि जैसे गुणा करना हम सिखाते हैं, तो ऐसे सिखाना ज्यादा इजी भी रहा और बच्चों को आई थिंक मजा भी आया और बच्चों ने इंडिपेंडेंटली अपना दिमाग लगाया और ऐसे टेबल्स भी याद करने में भी उनको हेल्प हुई कि 2 का टेबल अगर याद करना है, 3 से स्किप काउंटिंग करा दी, 4 से करा दी, 5 से करा दी.
तो ये काफी इजी मेथड रहा उनको टेबल्स भी याद कराने का। और इसी नंबर बोर्ड से ही हम जो है पैटर्न मेकिंग भी सिखा दिया हमने। कोई नंबर बोले और उसमें उन्होंने बटन रखे, फिर उनसे पूछा कि अच्छा ये क्या पैटर्न बना आपके नंबर बोर्ड पे, इसको आप अपनी कॉपी में एक लाइन से ड्रॉ करके और आप उसको पिक खींच के भेजिए। नंबर बोर्ड से हमने फिर उसके बाद एक दिन ऐसे ही आइडिया आया कि तंबोला क्यों ना खिलाया जाए। उससे वो देखना था कि बच्चे कितने अलर्ट रहते हैं, सुनते हैं, सुनने के बाद तुरंत अपने टिकट में वो नंबर ढूंढ के कट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये थी कि इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि तंबोला खेलना आसान नहीं होता है। लाइक एक नंबर कहीं है तो एक नंबर कहीं है, उसको देखना, उसको उतनी देर कंसंट्रेशन से उस टिकट के पे फोकस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और मैथ्स इज लाइक आई थिंक कि काफी फोकस की भी जरूरत होती है मैथ्स पे। नंबर बोर्ड से बच्चे खुद भी अपने आप भी कुछ गेम्स इन्वेंट कर सकते हैं, ऐसा हमारा मानना था। और कि इस पे वो सांप सीढ़ी खेलने, पेरेंट्स के साथ कुछ खेलने, डाइस के साथ कुछ नंबर गेम खेलने की, जिसका ज्यादा आएगा या जो हारेगा वो ये कुछ करेगा, किसी का नंबर कम आया तो वो कुछ एक्टिविटी, कुछ उसको पनिशमेंट मिलेगा, ऐसे भी करके वो लोग कुछ गेम्स वगैरह भी खेल सकते हैं। दो बच्चे आपस में अगर भाई भाई हैं, घर में लड़ाई कर रहे, झगड़ा कर रहे, इससे अच्छा है कि वो सांप सीढ़ी फॉर्म में इसको खेल लें, वो अपना ही कोई गेम इन्वेंट कर लें, ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि अब बच्चों का इतना ज्यादा दिमाग चलने लगा है कि वो कुछ कुछ नया बहुत आसानी से इससे सोच सकेंगे। ये हमारा आइडिया था जी। ये जो सामग्री भी दिख रही है, जो चार्ट भी दिख रहा है, जी आई थिंक वो हाथ से बनाए हुए हैं। जी हाथ से बहुत जी इंटरेस्टिंग होगा ये या कि ये बहुत सारी पेरेंट्स के घर में शायद रेडीमेड चार्ट्स ना भी अवेलेबल होंगे, हाँ बिल्कुल, शायद उन्होंने वो बनाए होंगे। हाँ किसी ने कहा कि मैम मेरे पास प्लेन पेपर नहीं है, तो हमने उनको कहा कि आपके पास मैथ्स की कॉपी होंगी, उसमें स्क्वायर्स तो बने ही होते हैं, यू जस्ट ड्रॉ लाइंस और उसमें आप 100 तक नंबर्स लिख लीजिए। और मैथ्स हमें लगता है कि हमारे चारों तरफ है, तो उसको जितना ज्यादा हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के तौर पे उसको यूज करेंगे ना, तो आई थिंक कि वो ज्यादा यूजफुल होगा और बच्चे उससे ज्यादा आसानी से सीख भी सकेंगे। ये जो बच्चे हैं, ये कौन सी ग्रेड के बच्चे हैं जनरली, जो आप ये जिनके सब 1 2 3 के बच्चे हैं ये। ओके जी। तो अब नेक्स्ट स्लाइड, ये कौन सी कक्षा है या किसने बनाया या पाठ्यक्रम। सर लाइक ये एक बहुत इंटरेस्टिंग था। एक तो कोशिश हम ये करते हैं कि मैथ्स में हम सिंपल वर्कशीट बना के कि एडिशन दे दिया, सब्ट्रैक्शन दे दिया, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की शीट्स बना के दे दे, वो नहीं करते हैं। उससे क्या होता है कि एक बच्चा मतलब एक समय के बाद बोर हो जाता है कि अरे इसमें एडिशन 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 ही करना है, उसमें अपना दिमाग उसका कम लग रहा है पर उतना नहीं लगा रहा है। अभी एक क्वेश्चन जैसे आप देखिए, इसमें असेंडिंग ऑर्डर कुछ दिया है, तो दूसरा क्वेश्चन हमने कुछ एकदम सिंपल सा ऐड करने के लिए दे दिया, या तीसरा क्वेश्चन हमने फ्रैक्शन का दे दिया। तो ये हम मेंटल मैथ्स की वर्कशीट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं इस दौरान, जिससे कि बच्चों का फोकस बना रहे, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट्स उनको पता है, तो वो इसलिए वो जल्दी कर सके, अपना दिमाग लगा सके। अब जैसे फ्रैक्शन का सम है, तो फ्रैक्शन में हमें क्लास में समझाते तो शायद हमें ऐसा, मुझे पर्सनली फील होता है कि शायद दिक्कत होती। घर में हमने समझाया, एक रोटी है उसको 4 बार फोल्ड करो तो कितने हिस्से बनेंगे, उसको 4 हिस्से बन गए, तो अब वो इजी रहा 1/4 समझाना। या पिज्जा है तो पिज्जा को अगर हम काटते, कभी तो उन्होंने पिज्जा खाया है ना, अभी नहीं खा रहे लॉकडाउन में, पर कभी तो खाया है, तो वो 4 पीसेस हुए तो एक हिस्सा 1/4 हो गया, या 2 हिस्से हुए तो खाने में नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट गणित में तो आ जाए, गणित में आ जाए, इसलिए सोचा गया कि गणित में तो आ ही जाए कम से कम। तो कोशिश कर रहे हैं कि मेंटल मैथ्स की वर्कशीट्स ज्यादा दें। जैसे नेक्स्ट ये शीट पे आप देख रहे हैं, ये जो मैंने एक वो क्वेश्चंस दिए, हाउ मेनी चिल्ड्रन एट आइसक्रीम्स ऑन संडे, ये मैंने ये जो पैटर्न बनाया, ये मतलब बनाते समय मैंने नहीं सोचा कि ये किस ग्रेड का हो सकता है, या ये टॉपिक किस क्लास में सिखाया जाएगा। क्लास 2 के लिए आई थिंक अगर कोई मैथ्स टीचर, सीनियर मैथ्स टीचर देखेगी तो उसे लगेगा कि क्लास 2 क्या ये कर पाएगा, क्योंकि ये जो हिस्टोग्राम बना है, ये मतलब मुझे लगता है कि ये शायद 5 6 में होता होगा, पर बनाते समय मैंने नहीं सोचा, मुझे लगा
बच्चे इजीली समझ जाएंगे कि इसमें उनको क्या करना है। इधर मैंने बता दिया कि ये 1 2 3 4 5 6 ये नंबर्स है और इधर डेज लिख दिया। अब उन्हें समझ में आ गया कि उनको क्या करना है। तो ये मुझे बनाते समय मैंने नहीं सोचा कि ये क्या उनको मुश्किल होगी, पर बाद में लगा कि क्या ये टॉपिक क्लास 2 के लायक था। बट बच्चों ने सही आंसर करके क्वेश्चन सॉल्व करके भेजे, तो मुझे लगा कि ठीक है, बच्चों को एज फार एज समझ में आया कि उनको क्या करना है। दैट वाज गुड फॉर मी। आई थिंक ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि हम बच्चों को अंडर एस्टिमेट ना करें, क्योंकि हाँ बिल्कुल बिल्कुल करिकुलम जब तय होता है ना, तो ये एक बहुत भावना हावी रहती है जो जी करिकुलम तय कर रहे होते हैं कि ये इस जी उम्र के बच्चों को आएगा और ये उस उम्र के बच्चों को नहीं आएगा। जी ये आपका उदाहरण बहुत ही उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंटरेस्टिंग है कि आप सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ भी आगे बढ़ते जी हैं। बच्चे अलग बिल्कुल अलग बड़े बड़े कठिन चीजों को भी आसान बना देते हैं। लक्ष्मी जी, आप कुछ बिल्कुल इस पे एक्चुअली पॉइंट आउट ये भी करना चाह रही थी, द रीजन व्हाई द आंसर्स आर आल्सो रिटन। तो आई जस्ट वांट टू से कि पहले ये जो वर्कशीट भेजी जाती है, तो लक्ष्मी वुड बी फर्स्ट सेंडिंग इट विदाउट द आंसर्स ऑब्वियसली। तो बच्चे इसको करते हैं और उनका एक फिक्स टाइम होता है क्लास का कि किस समय करके उन्हें वापस भेजना है टू द टीचर। और उस जब सबका मिल जाता है वर्कशीट सॉल्व, उसके बाद टीचर आंसर शीट भेजती है, द पिक्चर ऑफ दिस आंसर शीट, ताकि बच्चे उसको खुद से इवेल्युएट कर ले और खुद का असेसमेंट कर ले घर पे। आई जस्ट वांटेड टू ऐड दैट, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि काम कैसे चेक होगा। आप इस और किस अध्याय में मोल तोल सिखाते हैं ये, क्योंकि जैसे हमने पहले भी कहा कि गणित हमारे चारों तरफ है। तो लाइक अब नेक्स्ट क्या सोचना, जो नए सोचने की जो बात है, उस पे हमने एक रैपर रीडिंग का एक क्वेश्चनर बनाया कि बच्चों को रैपर्स जो हमारे घर में अवेलेबल थे, जो चीजें थी, उनकी फोटो खींच के भेजी और उन फोटो पे आधारित कुछ हमने प्रश्न बनाए। तो कुछ का हमने वेट पूछा, कुछ का हमने दाम पूछा, कुछ की हमने एक्सपायरी पूछी, कुछ का हमने पूछा कि अच्छा ये इसमें कितनी है, कितने स्केच पेन्स हैं, अगर एक 2 रुपीज का है तो 3 कितनों के होंगे, तो कितने के मिलेंगे। तो ऐसे करके हमने एक क्वेश्चनर बनाया और फिर उन बच्चों को उस रैपर के थ्रू हमने प्रैक्टिकली आई थिंक काफी कुछ समझा दिया कि अगर एक 100 ग्राम का फेविकॉल का ट्यूब है, तो अगर तुम्हें 200 ग्राम फेविकॉल चाहिए तो तुम्हें कितने ट्यूब्स खरीदने हैं। तो उनको दिक्कत नहीं हुई। अगर हम ऐसे पूछते कि 200 ग्राम का फेविकॉल ट्यूब कितने होंगे, तो शायद बच्चे नहीं बता पाते। पर सामने एक फेविकॉल ट्यूब की पिक्चर है जिसपे लिखा है 100 ग्राम्स, तो उनको सॉल्व करने में ये इजी हुआ कि अच्छा एक 100 ग्राम्स है, मैम 200 ग्राम्स पूछ रही है, तो 100 and 100 200 होता है, तो हम 2 ट्यूब्स खरीदेंगे। तो दे केम अप विद करेक्ट आंसर्स आल्सो। तो ये हमें बहुत हेल्पफुल लगा और मुझे लगता है कि अब मैं इस वाले कॉन्सेप्ट पे और वर्क करूंगी, जिससे कि बहुत कुछ इससे सीखेंगे। जैसे कुछ चीजें ग्राम्स में होती हैं, कुछ चीजें लीटर में होती हैं, तो आई थिंक वो भी एक हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे, बच्चों को सिखा पाएंगे अच्छे से। देन साइज, शेप, और फिर कुछ रैपर्स का हम रीयूज भी कर सकते हैं, कुछ क्राफ्ट आइटम में, कुछ किसी और चीज से भी तरीके से भी उस रैपर्स का यूज कर सकते हैं। तो अब हम फर्दर ये और सिखाने की कोशिश करेंगे। वो बातें आई थिंक आपकी इस बात से सामने आ रही है कि गणित सब सर्वत्र है। आप बार बार कह ही रही हैं कि गणित सब जगह है। एंड व्यवहार के साथ, एंड ये असर में भी कई बार हाईलाइट होता है कि एप्लीकेशन बच्चों को नहीं आता है। जो व्यवहार में जो इस्तेमाल होना है गणित, उस बात की समझ में भी ये इस तरह के उदाहरण जरूरी है। और जो एक बात है कि मटेरियल नहीं है, तो आई थिंक उस उदाहरण से दिख रहा है कि हर तरफ मटेरियल है गणित को लेके कि हम इस पर बातचीत करें। गणित भी है और इसमें लैंग्वेज भी आती है। बहुत सारी चीजें। अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो बहुत कुछ लैंग्वेज में भी आ जाता है। उसके बाद क्या आया, विज्ञान रसोई और आंगन से निकला। तो हम विज्ञान पढ़ाने के लिए हमने जैसे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स पढ़ाया, प्लांट पढ़ाया, फिर उसके हम पार्ट्स ऑफ प्लांट पढ़ा रहे हैं। अगर हम स्कूल में पढ़ाते तो शायद हम एक ब्लैक बोर्ड पे प्लांट ड्रॉ कर देते, उसके हम लेबल कर देते पार्ट्स।
तो शायद बच्चे उतने स्ट्रांगली रजिस्टर नहीं कर पाते जितना कि उनको बोला गया कि आपके अगर गार्डन में, आपके गमले में कोई भी एक प्लांट है तो बेटा उसको आप निकाल लाइए, मम्मी की हेल्प से आप निकाल लाइए। निकालने के बाद हमने वीडियो बना के भेजा था उनको अपना, कि ठीक है ये लीफ है, ये पेटल है, ये स्टेम है, ये फ्लावर है, ये बड है। उसके बाद बच्चों से कहा अब आप लोग अपना वीडियो बना के भेजिए सारे पार्ट्स को एक एक करके बताते हुए। तो आई थिंक वो बहुत इजी हो गया बच्चों को समझने के लिए। एंड लाइक क्लास 1 का बच्चा, ये जो आप फ्लावर देख रहे हैं जिसके हाथ में, उसने जब ये वीडियो बना के भेजा तो हम लोग वाकई बहुत सरप्राइज थे कि पेरेंट्स की कोई प्रॉम्प्टिंग नहीं थी उस वीडियो में, और वो बच्चा हर पार्ट एक एक करके उसने अलग अलग दिखाया। तो लगा कि ये इस तरह से पढ़ाना, इस तरह से भेजना, वीडियो बना के भेजना और बच्चे को प्रैक्टिकल कराना, वो बहुत आसान हो गया। सेम हुआ दूसरी पिक्चर में, आप देख रहे हैं कि ब्रेड है और कुछ और रखा है, तो वो हम सिखा रहे थे टेस्ट बड्स की बात जब हमने करी तो सेंस ऑर्गन्स में जब टेस्ट हमने सिखाया तो बिटर है, स्वीट है, सार है, तो ये सिखाना बहुत आसान हो गया। हमने भी चीजें रख के पिक्चर खींच के उनको भेजी कि ये बिटर में आता है, ये सॉल्टी में है, ये सार में है और ये स्वीट है। अब उनको बोला कि अपने अपने घरों से जल्दी से फटाफट कुछ चीजें इकट्ठा करके लाके एक प्लेट में रख के दिखाओ। उन्होंने इकट्ठा किया और उनको क्लियरली हर चीज का टेस्ट भी बहुत आसानी से समझ में आया कि अच्छा ये करेला है तो ये बहुत बिटर होता है मैम, ये सॉल्ट है ये तो सॉल्टी है ही है, और स्वीट में गुड़ है या चॉकलेट थी किसी के पास कुछ मीठा था, नहीं मीठा था तो शक्कर ही रखी उन्होंने प्लेट में, ऐसे करके उन्होंने दिखाया। तो आई थिंक ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिक अगर हम स्कूल में करते, तो अगर हम मैसेज भी देते, डायरी में नोट भी जाता, तो कुछ बच्चे लाते कुछ नहीं लाते, पर घर में रहने से ये बेनिफिट है कि जैसे ही हमने इंस्ट्रक्शंस दिए विद इन 5 मिनट्स सारे बच्चे सब सामान लेकर बैठ गए, और ये सामग्री ऐसी थी कि जो घर में इजीली अवेलेबल थी घर में सबके, तो ये सिखाना भी बहुत आसान रहा। एक और चीज सामने आ रही है कि जो हम कई सालों से प्रयास कर रहे थे कि ये व्यक्तिगत बनाई जाए, शिक्षा को व्यक्तिगत स्तर पर लेके जाया जाए, आई थिंक ये एक दौर शुरू हो रहा है इस कोरोना के वजह से कि हर शिक्षा हर बच्चे का, जैसे अगर आप ये 2 फोटो देख ले तो दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पे अपनी समझ बना रहे हैं, हालांकि 2 अलग अलग कक्षा के बच्चे होंगे शायद, बट ये जो बात है कि हर बच्चा अपने दृष्टि से अपने स्पीड से सीखे। जनरली जब हम क्लास में होते हैं तो हम सबको एक जैसा जैसे भेड़ चाल की तरह हम सबको एक दृष्टि से और एक रास्ते पर लेके जाने की कोशिश करते हैं। ये एक मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट बात लग रही है। यस लक्ष्मी जी। आई थिंक आई वुड एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगी लक्ष्मी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि इसमें हम लोगों ने भी ये देखा कि जो बच्चे शायद क्लास में नहीं इतने एक्टिव थे, लक्ष्मी ने खुद पॉइंट आउट किया है कि वो कुछ बच्चों के एक्टिविटी लेवल और एनर्जी लेवल और एंथुजियाज्म, इन्वॉल्वमेंट, हर चीज से इतना सरप्राइज है जो क्लास में इतना डिफरेंटली बिहेव करते हैं, तो उनमें इतना बदलाव देख करके हमें बहुत खुशी हो रही है। दूसरी बात ये शेयर करना चाहूंगी कि कुछ जो बच्चे स्लो लर्नर्स हैं, वो क्लास में उनको जो दिक्कत पड़ रही है वो इस मेथडोलॉजी से उनको बहुत आराम है, क्योंकि पेरेंट्स उनके साथ हैं और उनको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है कि वो आराम से चीजों को कंप्लीट करें विदाउट द टेंशन कि वो क्लास का पीरियड खत्म हो रहा है। जी, ओके, सो आगे बढ़ते हैं क्योंकि अभी और 2 लोगों से सुनना है, एंड देन बहुत सारे लोगों ने सवाल भेजे हैं, मुझे लगता है कि उसको भी मुझे पूछना है। मैं अर्चना जी के पास जाना चाहूंगा अभी। इस स्लाइड के बारे में आप लक्ष्मी जी कुछ बताना चाहेंगे पहले? ये हमने 22 अप्रैल को हम हर साल अपने स्कूल में अर्थ डे मनाते हैं, तो सेलिब्रेट करते हैं, तो इस बार भी हमें करना ही था, तो पर ये चैलेंज था कि अब ऑनलाइन करना है तो वो कैसे, तो वो भी चैलेंज हम लोगों ने बहुत लाइक वी आर वेरी गुड एट एक्सेप्टिंग चैलेंजेस, तो हमने एक्सेप्ट किया और हमने फटाफट वीडियोस बनाए अपनी चीजों की, उनको पहले बताया कि अर्थ डे क्या है, सेव, सब बच्चों ने अपने अपने लेवल से कुछ ना कुछ बताया, सेव वाटर, सेव इलेक्ट्रिसिटी, then don't litter things here and there, और बच्चों ने अपने अपने लेवल पे हर कुछ किसी ना किसी ने बताया। इवन छोटे बच्चे ने कहा कि हमें पानी नहीं वेस्ट करना चाहिए, ब्रश कर रहे हैं तो हमें नल बंद कर देना चाहिए।
तो ऐसे ही फिर वो करके हमने अर्थ डे पे एक्टिविटीज कराई, जिसमें आप देख रहे हैं कुछ बच्चों ने से हैंगिंग बनाई, फिर कुछ ने एक अर्थ पूरी बना के और उसमें फ्लावर एक लगाया, उसमें प्लांट लगाया। फिर ये एक हमने पेपर बैग्स बनवाए, उसका वीडियो बना के भेजा, तो बच्चों ने पेपर बैग्स बनाए। तो हर लेवल पे जितना बड़ा बच्चा था उस लेवल की एक्टिविटी हम लोगों ने सोच के और बच्चों से वो भी कर। अब ये मस्ती का माहौल भी, अब इतना पढ़ाई 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 तो बच्चे भी बोर हो जाते हैं, तो मस्ती के माहौल में हम लोगों ने डांस क्लासेस भी। अभी ये तो समर सीजन शुरू हो रहा है, सो छुट्टी का समय है। हाँ नहीं तो इसी अभी तो सेशन चलता ही, तो उसी में हमने मस्ती के माहौल में हमने आर्ट क्लास, डांस क्लास और कुकिंग क्लास भी स्टार्ट की। तो डांस के लिए भी हमने एक प्रोफेशनल डांसर हैं जो अपना वीडियो बना के सेंड करते हैं, और वो 1 घंटे की क्लास होती है वीक में 2 दिन। तो वो बच्चे जो है डांस वीडियो देख के और अपना वीडियो बना के सेंड करते हैं, एंड दे आर सो हैप्पी कि बता नहीं सकते, बहुत एंजॉय कर रहे हैं उस क्लास को। तो ऐसी और चीजें भी थी, और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ये क्लासेस करने में। और बेस्ट पार्ट ये है कि कुछ बच्चे जो मुझे लगता था कि क्लास में बहुत डल हैं, स्लो हैं, जिनको मैं एक्सपेक्ट नहीं करती थी कि वो इतना अच्छा रिजल्ट देंगे, तो उनका इतना एंथुजियाज्म दिखता है कि 8:30 से ही गुड मॉर्निंग मैसेजेस आने लगते हैं मुझे कि क्लासेस 10 o'clock से स्टार्ट होनी है, पर 8:30 से गुड मॉर्निंग मैसेजेस आने लगते हैं। और अल्टीमेट तो तब था कि लास्ट वीक संडे को ही उन्होंने अटेंडेंस मार्क की, गुड मॉर्निंग मैम, आई एम प्रेजेंट। तो आई वाज सो हैप्पी कि इतना एंथुसियाज्म है बच्चों में कि वो संडे को भी अपनी अटेंडेंस मार्क कर रहे हैं। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो रहा है, और होपफुली बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं, और पेरेंट्स का सपोर्ट नो डाउट आई वुड से कि बहुत ज्यादा है, उनके सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं था। थैंक यू लक्ष्मी जी, बहुत इंसाइटफुल चर्चा आपने करी। मैं Thank you, थोड़ा समय के बारे में सबको याद दिलाना चाहूंगा, क्योंकि वी वांटेड टू कीप दिस शॉर्टर, बट ऐसा लग नहीं रहा है कि ये शॉर्ट होगा। अभी हमें 2 लोगों को और सुनना है, थोड़ा कम समय है, एंड देन बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे हैं, सो लक्ष्मी जी उस पे भी हमें आना है। ओके, सो अर्चना जी आपके पास आते हैं, आप थोड़ा अपने आप को अनम्यूट करें पहले। तो बिफोर अर्चना कम्स इन, आई जस्ट वांट टू से कि अर्चना कुछ लैंग्वेज की एक्टिविटीज के बारे में बताएंगी जो क्लास 1, 2 और 3 में हम लोगों ने अदर प्रकार की इस बेसिस पे भी मजबूर थे करने के लिए, क्योंकि टेक्स्ट बुक्स नहीं है। तो वो एक मजबूरी हमारे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो गया। तो वो आप अर्चना से सुनिएगा। ये अर्चना आपकी तरफ आए हैं। या पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जब ये कंसेप्ट आया ऑनलाइन क्लासेस का, तो उससे पहले तो हम लोगों ने कभी लिया नहीं था। तो जब ये आया तो थोड़ा सा घबराहट भी थी, लेकिन एक विश्वास भी था कि हम लोग कुछ ना कुछ तरीके से जो है ये अच्छे से कर लेंगे। और तब ये जो है पहले तो शुरुआत में रिटर्न वर्क दिया, फिर लगा कि नहीं, अब रिटर्न से बच्चे धीरे धीरे बोर हो जाएंगे, तो अब कुछ अलग तरह से सोचना है बच्चों के लिए। तो ये आपने देखा अभी स्लाइड में आया है, सुनो 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 कहानी क्लास है शुरू। तो इसमें जो है बांसुरी वाला एक स्टोरी थी, वो ऑडियो में रिकॉर्ड करके बच्चों को सुनाई गई, और उसको सुन करके बच्चों को ओरली आंसर देना था। तो बहुत छोटे बच्चे हैं, क्लास 1 के और 2 के, तो उन बच्चों को ये कहा कि ऑडियो मैसेज आप आंसर जो है सेंड करेंगे। तो तुरंत उनसे ओरली क्वेश्चंस हम लोगों ने पूछे। पहले तो उन्होंने स्टोरी सुनी, उसको सुन करके जो मैंने क्वेश्चंस पूछे उनसे ओरली, तो उसके आंसर्स उन्होंने पूरे 1 वर्ड, पूरे सेंटेंस में आंसर दिया उन्होंने। तो जो एक कंसेप्ट होता है हम लोग की 1 में जाकर के बच्चे पूरा सेंटेंस में जो लिखना सीखते हैं, हम लोग सिखाते हैं, वो ओरली उन्होंने पहले बोल करके किया, और फिर उसको जो है उसकी ड्राइंग्स दी हम लोगों ने बनाने को, और फिर उसको रिटन वर्क दिया। तो रिटन में जो है उन्होंने पूरा सेंटेंस लिख के दिया। हम लोग पहले आंसर शीट नहीं देते हैं उनको, खुद से पहले बच्चे जब सारा काम करके दे देते हैं, उसके बाद हम लोग आंसर शीट जो है सेंड करते हैं। तो उन्होंने पूरा एक सेंटेंस लाइन में लिख करके पूरा आंसर दिया। तो ये एक बिग अचीवमेंट था कि ओरली जो हम उनको ऑनलाइन क्लास में ये सिखाना चाह रहे थे,
जो हम क्लास में उनको सिखाना था वो इसमें इन्होंने सीखा कि एक लाइन में सेंटेंस पूरा लिख के देना है। और उसमें इन्होंने बहुत एंजॉय करा। ओरल वर्क में तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे कि इतना मतलब। जी। ये एक दूसरा स्लाइड हम लोगों ने एक्टिविटी कराई थी, कविता और साहित्य के अनेक रूप। तो इसमें जो है हम लोग को चैप्टर को भी आगे बढ़ाना था। तो ये इनका फर्स्ट चैप्टर था पोयम अगर पेड़ भी चलते होते। तो इसकी जो है पहले ड्राइंग्स के थ्रू जो है इन लोग को दिखाया कि ये जो है इसके पोयम की मीनिंग को अच्छे से समझ लें। और उसको उनको कहा कि इस जो पोयम ये जो आपको सिखाई है इसको आप अच्छे से याद करके और इसका एक वीडियो सेंड करें विद एक्शन, उसको एक्ट करके। तो बच्चों ने बहुत उत्साह दिखाया, उन्होंने उसको ड्राइंग बनाई उसकी और उसका एक्शन के साथ जो है वो पूरा वीडियो बना करके सेंड करा। तो ये बच्ची जो आप देख रहे हैं ये क्लास 2 की है, तो इसने जो है एक्शन करके दिया, इसमें वीडियो इन्होंने सेंड किया था। तो इसमें भी बच्चों ने बहुत एंजॉय करा, उनको बहुत जल्दी पोएम लर्न हो गई। ये ट्रिपल रोल जो है इस बच्चे ने, ये एक बच्चा है क्लास 3 का गौरव। तो इसमें इसको कुछ कीवर्ड्स हम लोगों ने दिए थे जैसे माँ, डॉक्टर, गुड़िया। तो सभी बच्चों को हमने कीवर्ड दिया था, तो उस पे इनको स्टोरी बनानी थी और उस स्टोरी को वीडियो में एक्ट करके दिखाना था। तो इस बच्चे ने तो उस लेवल से ही ऊपर जाकर के दिखाया, उसने ये तीनों भूमिकाएं खुद ही कर ली। उसने माँ का रोल भी किया, डॉक्टर और गुड़िया को लेकर के। और माँ के रोल में आप देख रहे हैं कि इसमें उसने जो है दुपट्टा भी ओढ़ लिया है माँ के रोल के लिए। तो उसने ये तीनों जो है बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे ही पहुंच गया ये। तो इससे इनका एक जो हिडन टैलेंट है वो भी सामने आ रहा है। तो इन एक्टिविटीज के द्वारा इनका जो है एक एक चीजें सामने आ रही है कि किसमें क्या चीज है, क्या संभावनाएं हैं, वो सामने आ रहा है। और ये एंजॉय भी कर रहे हैं। या बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो कठपुतलियां भी कुछ कहना चाहती हैं। तो इसमें भी हमने जो है क्लास 1 में चैप्टर था कि भालू ने खेली फुटबॉल। तो वो चैप्टर क्योंकि जो है इस समय हम बुक्स नहीं हमारे पास, तो जो है स्टोरी की ड्राइंग्स बना करके और उनको एक उसका वीडियो बनाया जिसमें ये पपेट्स बना करके और उनको जो है लाइवली उनको दिखाया, स्टोरी सुनाई उसमें। तो पूरी 3 पेज की स्टोरी को 2 मिनट्स में कवर करना बहुत मुश्किल था, लेकिन उसको 2 मिनट्स में और वही वर्ड्स लेने थे जो हम उनको सिखा रहे हैं, तो ताकि उनकी जो है वर्ड मीनिंग भी क्लियर हो जाए। तो उस वर्ड्स को लेकर के वो पूरी स्टोरी सुनाई उनको। तो जो है उसकी ड्राइंग्स बच्चों ने बनाई और ऐसे पपेट्स बना के तैयार किया और उन्होंने भी इसका वीडियो बना करके सेंड करा। और इससे स्टोरी जो है उन्होंने फिर उसके बाद अपने शब्दों में भी इसको स्टोरी को सुनाया, सबके अपने अपने तरीके से सबने अपनी स्टोरी सुनाई बना करके। स्टोरी सेम थी लेकिन उनके बोलने का शब्द सबके तरीके अलग अलग थे। तो लेकिन जो है उसमें भी बच्चों ने बहुत जो है एंजॉय करा, बहुत मजा आई उनको। और वो सीखे भी होंगे, बहुत कुछ सीखे भी होंगे। बहुत सीखा उन्होंने कि सिर्फ बुक से याद करना, रट्टू तोता नहीं बनना है, सिर्फ कि हमको जो है उससे और भी एक्टिविटीज कर सकते हैं। सिर्फ एक वर्ड को लेकर के हम बहुत कुछ सोच सकते हैं। थैंक तो यू। मैं जस्ट एक चीज बोलना चाहूंगी इसमें कि अभी तक क्योंकि हम ही लोग सीमित हो जाते थे टेक्स्ट बुक को लेकर के कि वही चैप्टर्स पढ़ाने हैं और उसके क्वेश्चन आंसर्स कराने हैं, लेकिन इवेंचुअली अगर देखा जाए तो कोई भी भाषा को क्यों पढ़ाया जाता है, तो ताकि वो बच्चा उसको पढ़ के समझ पाए, उसको अपने शब्दों में एक्सप्रेस कर पाए, चाहे वो बोल करके चाहे लिख करके। तो ये तीनों चीजें इस समय इतने अच्छी तरीके से हो रही हैं और इतने रचनात्मक तरीके से हो रही हैं कि बच्चे भी उसको बहुत वो एक पढ़ाई के तरीके से नहीं ले रहे हैं कि उनको एक बर्डन लगे, और उसको एक्चुअली सुनने की उनकी क्षमता बढ़ रही है क्योंकि जो ऑडियो स्टोरीज भेज रहे हैं उनको बहुत ध्यान से सुननी है
और क्लास में शायद टीचर से 10 बार पूछते हो मैम क्या बोला, मैम क्या बोला, लेकिन यहाँ पर उनको ध्यान से एक ही बार में सुनने की हैबिट बन रही है। तो आई थिंक लिसनिंग स्किल्स भी इम्प्रूव हो रही है और कॉन्सेंट्रेशन भी। प्लस राइटिंग एंड स्पीकिंग ओरल कम्युनिकेशन तो बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो रहा है, बिकॉज ईच टाइम वो वीडियो जब भेज रहे हैं तो वो दिखता है। जी, तो थैंक यू अर्चना जी, आपने काफ़ी बातचीत में आपने बहुत सारी बातें बताई। रीनू जी बोलने वाली हैं, क्या आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगी? तो मैं जस्ट बताना चाहूंगी कि रीनू हमारी साइंस टीचर है, तो वो थोड़ा सा साइंस के एक्सपेरिमेंट्स किस तरह से हम लोग करते हैं इस समय वो बताएगी स्पेशली। या ओवर टू यू रीनू। रीनू जी के बाद फिर हम फिर से लक्ष्मी जी के पास आएंगे और रुक्मिणी मैम भी अपने रिमार्क्स शेयर करना चाहेंगी। सो ओवर टू रीनू जी। या रीनू, वेयर आर यू? बोल पा रहे हैं? Yes, ma'am, I'm here. Brilliant. या प्लीज, ऑल योर्स। Hello. या तो साइंस इज फन, इसी सिद्धांत को रख के हमने साइंस के विभिन्न टॉपिक्स को पढ़ाने की इस ऑनलाइन क्लासेस में कोशिश की है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साइंस टीचिंग में प्रैक्टिकल का ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। एवरीथिंग दैट इज ऑल अराउंड इज साइंस। तो जब तक बच्चे किसी चीज सिर्फ थ्योरी पढ़ाने से बच्चों को थोड़ी देर में समझ आता है, लेकिन अगर बच्चे उसी चीज को प्रैक्टिकली करके देखते हैं एंड देन फिर वो किसी कंक्लूजन पे आते हैं, तो वो बहुत जल्दी किसी कॉन्सेप्ट को सीख जाते हैं। तो इसी क्रम में हमने अपने रेगुलर सिलेबस को पढ़ाने के बजाय उन विषयों को चुना जो जिनमें बच्चों की ज्यादा रुचि होती है, और उन पे छोटे छोटे वर्किंग मॉडल्स बनवाए बच्चों से क्लास में। हेलो हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी। और फिर उन्हीं वो वर्किंग मॉडल्स बच्चों ने क्लास में बनाए, और उन वर्किंग मॉडल्स को बढ़ाने के लिए जिन जिन मटेरियल्स की जरूरत होती थी उनकी जानकारी हम बच्चों को एक दिन पहले से ही व्हाट्सएप ग्रुप पे दे देते थे, जिससे कि बच्चे जिससे कि अगले क्लास के लिए बच्चे उन मटेरियल्स के साथ रेडी हो जाए। फिर अगले दिन स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देते थे, ऑडियो मैसेजेस के द्वारा और चित्र के द्वारा, और बच्चे क्लास में खुद उन वर्किंग मॉडल्स को बनाते थे, और फिर हम उस कॉन्सेप्ट को उस क्लास में इंट्रोड्यूस करते थे। तो आई थिंक कि इस तरह के मेथड से बच्चों में जो छोटे छोटे सिंपल कॉन्सेप्ट्स होते हैं साइंस के, वो बच्चे जल्दी सीख जाएंगे एंड दे विल लर्न आल्सो क्विकली एंड ग्रास्प क्विकली। जी। तो जैसा कि आप ये इस क्लिप में देख रहे हैं जी, हमें दिख रही है स्क्रीन जिस पे व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज भेजे गए हैं। नहीं, ये पीछे वाला बताना चाह रही हो रीनू, एक्सपेरिमेंट? यस मैम। यस मैम, जैसे कि ये 3 आपको दिख रहे हैं। हाँ, ये कनिष्ठ वैज्ञानिक, मतलब ये बच्चों ने खुद ही बनाए हैं, तो ये जूनियर साइंटिस्ट हैं। ये पहला वाला आप जो देख रहे हैं ये एक बॉटल स्पिनर है। तो हमने उनसे जो भी वर्किंग मॉडल्स बनवाए वो इस चीज को ध्यान में रख के बनवाए कि जो चीज वेस्ट मटेरियल उनके घर में ऑलरेडी अवेलेबल है उनसे बन जाए, क्योंकि इस लॉकडाउन सिचुएशन में वो कहीं जाके बाहर से कुछ मटेरियल्स नहीं अरेंज कर पाएंगे। तो देखिए ये एक बॉटल स्पिनर बनाया है इन्होंने, बच्चों ने। ये घूमता है विद द हेल्प ऑफ एयर। तो ये इस सिद्धांत को दर्शाता है कि एयर कैन मूव थिंग्स। दूसरा, ये बच्चा एक पेपर विसल बनाया है उसने, बच्चे ने क्लास में ही, और इस पेपर विसल से हम ये समझाना चाह रहे थे कि साउंड कैन बी प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशंस। तो ये पेपर जब वाइब्रेट करता है तो साउंड प्रोड्यूस होती है जी। और ये थर्ड वाला जो ये आप देख रहे हैं, ये क्रोमैटोग्राफी पढ़ाई गई है बच्चों को केमिस्ट्री में।
ये बच्चों ने खुद प्रैक्टिकली घर पे किया है। टीचर ने क्लास में सिंपल इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे और इसमें कंपोनेंट्स ऑफ इंक कैसे सेपरेट करते हैं ये बताया गया है। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल मॉडल्स बना के बच्चों ने इन चीजों को सीखा है और इन मॉडल्स को बनाने में बच्चों को बहुत ही मजा आया। जब उन्होंने देखा कि ये मॉडल्स किस तरह काम कर रहे हैं तो उनकी एक्साइटमेंट बहुत ही ज्यादा दिख रही थी जी। और बच्चों को थ्योरी पढ़ाने के लिए हम लोगों ने टेक्स्ट और छोटे छोटे ऑडियो मैसेजेस बनाए और माइंड मैप्स का इस्तेमाल किया, जिससे हाँ। और ये वाली जो स्लाइड आप देख रहे हैं ये मैथ्स की स्लाइड है। तो टीचर बच्चों को सम्स देती है और उसका करेक्शंस भी क्लास में बच्चों के साथ ही करते हैं। तो आपने क्लास बच्चे अपने वाइज सम्स बच्चों के ग्रुप बनाए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं? जी। तो ये सारे क्लासेस का व्हाट्सएप ग्रुप है, क्लास वाइज हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। ये मुझे आप दोनों से तो सवाल पूछना है कि क्या सभी बच्चे आपके क्लास में जो आ रहे हैं, ये स्कूलों में आ रहे हैं, वो सभी बच्चों के पास जी व्हाट्सएप होता है या कुछ बच्चे उसके अलावा भी रह जाते हैं? तो मैं नहीं, ये ये सब जो सवाल पूछ रहे हैं कि जिनके पास एंड्रॉइड फोन नहीं है उनके साथ कैसे हम लोग मैनेज कर रहे हैं। तो वही जो मैं शुरू में बता रही थी कि कई पेरेंट्स ने शुरू में कहा कि हम नहीं जुड़ पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे मैं देख रही हूँ कि एक के बाद एक या तो कुछ अपना अरेंजमेंट कर रहे हैं, किसी और से उस दौरान के लिए फोन बोरो कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं। तो वो जुड़ रहे हैं, नए नए बच्चे भी आज तक भी। और जो अभी तक नहीं जुड़े, मैंने सुना है कि वो फोन करके पता लगा रहे हैं अफसों से कि ऑनलाइन क्लास में क्या हुआ, ताकि कुछ लेवल तक तो कुछ हद तक तो वो कनेक्टेड रहे स्कूल के एक्टिविटीज के साथ। ओके, सो आई थिंक मैं थोड़े इस चर्चा को अगले चरण पे लेके जाना चाहूँगा। मैं रीनू जी को धन्यवाद देता हूँ। मैं आपकी बात को पूरा कंप्लीट करने के लिए अभी हमारे पास थोड़ा समय की कमी है। कुछ और सवाल भी आप अगर स्क्रीन पे देख रहे हैं, चैट पे देख रहे हैं, तो बहुत सारे लोग इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सो लक्ष्मी जी, एक जस्ट टू शिफ्ट द गियर ऑफ दिस डिस्कशन, इस पूरे कार्यक्रम की जो रचना आप लोगों ने सोची होगी कि ये अपने आप उभर के आया है या आपने इसको मिलके कुछ पहले फ्रेम सोचा जिसमें आपने कुछ दिशा तय करी, और कैसे किया ये फिर आप लोगों ने? राइट, तो इसी तरह के क्वेश्चंस भी हैं। तो इन जनरल पहली तो ये बात थी कि हम लोगों ने बहुत ज्यादा प्लानिंग नहीं की, शायद इसलिए कि कर ही नहीं पाए, क्योंकि हम लोग सब एक जूम मीटिंग में पहले एंटर ही नहीं कर पाए। दैट इज व्हेन वी रियलाइज कि ये तो बच्चे भी नहीं कर पाएंगे जब हम ही नहीं कर पा रहे हैं। तो व्हाट्सएप की भी लिमिटेशंस हैं कि 4 ही लोग एक साथ बात कर सकते हैं और गूगल डियो में सब लोग नहीं जुड़ पा रहे थे। तो हम लोगों ने पहले तो बहुत स्मॉल ग्रुप्स में 3 और 4 लोगों के ग्रुप्स में डिस्कशन किया और ये कहा कि बहुत ज्यादा प्लानिंग करेंगे तो करते रह जाएंगे, क्योंकि सब लोग एक जगह हो ही नहीं पा रहे हैं। तो लेट अस जस्ट बिगिन, और जैसे जैसे चलते जाएंगे वैसे वैसे चैलेंजेस जो आएंगे उनको हम लोग डील करते रहेंगे। तो आई थिंक ये हमारी बेसिक फिलॉसफी रही कि शुरुआत करेंगे तभी कुछ शुरू होगा, और नहीं तो प्रॉब्लम्स ही सोचते रह जाएंगे। जी। तो दैट मैं वाज सवालों की तरफ आने ही वाला हूँ, बट रुक्मिणी मैम को भी एक अगले कॉल के लिए बाद में जाना है। सो आई वांट टू कम टू हर कि अभी तक आपने इतनी चर्चा, लगभग 1 घंटे से हम लोग ये एक्सप्लेनेशन सुन रहे हैं, एक्सपीरियंसेस सुन रहे हैं। इस पूरे बारे में आपकी पहले तो क्या ओपिनियन बन रही है, आपके क्या रिमार्क्स हैं? और जो बड़ा सवाल है कि इस पूरे पीरियड में कोरोना के वजह से हमें नए तरीके से शिक्षा के रास्ते तय करने पड़ रहे हैं, जिसके बारे में केके की टीम हमें बहुत कुछ एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू स्पीक अबाउट दिस। थिंक स्पीक से ज्यादा लिसन करना ही अच्छा है, क्योंकि ये जो अनुभव है, आई थिंक मैं देख रही हूँ स्क्रीन पे कि प्रथम से भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, एंड अलग अलग तरीके से लोग ये
ये जो बच्चों तक पहुंच रहे हैं और बच्चों से जो फीडबैक आ रहा है, मेरा जो मेन मतलब कंसर्न नहीं कहूंगी, जो सवाल है कि जब हम पढ़ाते हैं बच्चों को तो एंड वो एक क्लासरूम के सेटिंग में होता है, तो उस चीज से, उस इंटरेक्शन से समझने का तरीका या हमें आदत है, बट ये जो अलग अलग बच्चे हमको कितने तरह से इनपुट दे रहे हैं, वो सब समझना एंड उसको सिस्टमैटिकली एब्जॉर्ब करना, ये तो एक नई स्किल है। आप आपके मतलब जब लक्ष्मी से मेरी बात हो रही थी पिछले हफ्ते, तो आई वाज सेइंग कि इन अ वे ये जो आपका एक्सपीरियंस है वो बहुत ही इंटेंस एंड डीपर एक्सपीरियंस है, एंड शायद हम लोगों का जो एक्सपीरियंस हो रहा है वो बहुत वाइडली हो रहा है, बट उसके कोर में वही है कि हम बच्चों को कुछ पहुंचा रहे हैं और बच्चे हमें कुछ बता रहे हैं, और उसको डेली बेसिस पे इतना वेरिएशन हो रहा है कि उसको हम लोग इकट्ठे मिलके कैसे बच्चों से सीख सके। सो प्रथम का एक टेक्निक है जिस जो टीचिंग एट द राइट लेवल से जाना जाता है, एंड आई फील वी आर all involved in the process of learning at the right level because बच्चे हमें बहुत कुछ बता रहे हैं and उनके पेरेंट्स भी बता रहे हैं, बट जो हमारा नॉर्मल चैनल है वैसे नहीं आ रहा है, एंड ऑल्सो जैसे आप लोगों ने सबने बताया कि डेली बेसिस पे ये जो सीक्वेंस चल रहा है वो बढ़ रहा है, सबकी लेवल बढ़ रही है, मे बी एट डिफरेंट स्पीड्स, हमारी भी लेवल बढ़ रही है, एंड आई मीन I would certainly hope कि ये लॉकडाउन जल्दी खत्म हो जाए, बट इन अ वे ये हम एक ऐसे हाईवे पे हैं जहाँ पे हमारी अपनी गाड़ियां, मतलब जो टू वे ट्रैफिक है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है, और जब फिर से हम लोग नॉर्मल सिचुएशन में पहुंच जाएंगे, बदलाव जरूर आएंगे, बट कैसे हम लोग अपने आप को रोकेंगे फ्रॉम नॉट रिटर्निंग टू व्हाट वी वर डूइंग बिफोर, ये भी मुझे लगता है कि एक चैलेंज है। So I don't have, I've really enjoyed listening to you all, and शायद ये भी एक लॉकडाउन का कमाल है कि there was no reason why हम लोग इस तरह की चर्चा पहले नहीं कर पाते, क्योंकि I mean maybe on a different topic, but somehow बातचीत भी काफी बढ़ गया है, शेयरिंग बढ़ गई है, एक दूसरे से जानने का, सीखने का चाह भी बढ़ा है, so hopefully we can continue to exchange। लक्ष्मी जी से हमारी मुलाकात होती है, मैं आपके स्कूल में अभी तक आ नहीं पाई हूँ, but definitely I will definitely come। बट इन द मीन वाइल जो हम लोग सीख रहे हैं, परहैप्स एक महीना बाद फिर से हमें मिलना चाहिए, क्योंकि अगर इस पिछले 2-3 हफ्ते में हम यहाँ तक आए हैं तो सीखने का सिलसिला और बढ़ जाएगा, एंड उसमें कुछ हमारे साथी भी बता सकते हैं कि भाई उन लोगों ने भी इस पूरे प्रक्रिया में क्या सीखा। सो आई अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू गो, बट आई जस्ट वांटेड टू से कि बहुत बहुत थैंक्स। रुकिएगा मत, अभी भी कॉन्वर्सेशन चालू रखिए, मैं भी हूँ थोड़ी देर के लिए, बट अबाउट 5-10 मिनट्स में मुझे भी जाना। सो बिग आई थिंक इस जूम पे क्लैपिंग भी होता है, मैंने क्लैपिंग करना सीखा है। आई मीन huge big clap to everybody from KK, and बहुत थैंक्स कि आपने हम लोगों के साथ शेयर किया कि आप लोग आपके अपने एडवेंचर्स आपने हमारे साथ। And thank you very much for inviting us here. This is also one of the fallouts of the lockout, as you rightly said, and it is a unique experience for us as well, in every which ways. Okay. दोनों को थैंक यू, और कुछ सवाल हैं, कुछ कमेंट्स हैं जो मैं पुट अप करना चाहूँगा इस चर्चा को। रुक्मिणी मैम के लिए थैंक यू, क्योंकि आपके रिमार्क्स की वजह से थोड़ी और प्रेरणा मिलती है बातचीत को आगे लेके जाने के लिए। ये बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, कुछ लोगों ने प्राइवेटली मैसेज किया है, कुछ लोगों ने ओपन चैट में भी भेजा है कि इस पूरे दौर की वजह से ये परिवर्तन जो आया है, इसके सस्टेन होने की बात के बारे में लोग ज्यादा सोच रहे हैं। आई थिंक ये ऑब्वियस सी बात है कि जब फिर से ये सब शुरू हो जाएंगे, स्कूल शुरू हो जाएंगे, कभी ना कभी तो वो होने हैं, तो तब हम इस जो आज हम प्रयास कर रहे हैं, क्या हम इनको फिर से भूल जाएं या उसको भी हमारे जीवन में, हमारे स्कूली शिक्षा का हिस्सा बनाएं? इसके बारे में आपकी क्या राय है? I just want to start off by answering this. Others can also give their perspective. But मुझे लगता है कि ये हमारे दिमाग में रहेगा
क्योंकि ये एक्सपीरियंस इतना यूनिक है कि हम इसको जल्दी भूलेंगे नहीं और इसकी लर्निंग्स हमारे साथ रहेंगी। और अगर जितने टाइम तक ये लॉकडाउन चलेगा, क्योंकि अभी नहीं पता कितने दिन चले, लॉकडाउन नहीं भी होगा तो स्कूल कब खुलेगा ये हमें नहीं पता। लेकिन आई थिंक कि हम लोग एवरी डे कुछ सीख रहे हैं और कुछ समझ रहे हैं नई चीजें। जैसे मे बी फॉर एग्जाम्पल कि हम पहले जो सोच रहे थे कि बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम बच्चों के साथ अच्छा नहीं है, ये भी एक सोच है और सही सोच है, लेकिन अब हम स्क्रीन को दूसरे वे में यूज कर रहे हैं, लेकिन हमें बहुत उसको एक्सेसिवली भी नहीं यूज करना है। तो आई थिंक टू बी एबल टू सस्टेन इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन दिस वे, we have to reduce the screen time and make it more activity based, जो कि हम कर ही रहे हैं लेकिन हम उसको और thoughtfully करेंगे। And the second thing that okay, so Smritin, anything anybody would also like to add to this? No, I think जो आप कह रही हैं कि ये एक कंटिन्यूस चलने वाली प्रक्रिया है, सो आई थिंक ये बदलाव जो आएगा वो दोनों को साथ में लेके जाएगा, जो हम पहले से करते आ रहे थे और जो इस दरमियान हमने सीखा है, जिसमें इंडिविजुअल बच्चे की बात है, अलग अलग सब्जेक्ट्स को साथ में देखने की बात है, कुछ चीजें आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचने वाली है। आई थिंक ये सब इस दरमियान हमें समझ में आया है। एक और हमें बहुत बड़ा एडवांटेज मिलने की संभावना है, स्ट्रॉन्ग संभावना, जब स्कूल खुलेगा, कि अब पेरेंट्स हमारे साथ होंगे, क्योंकि अब उन्होंने एक्चुअली देख लिया है, एक्सपीरियंस कर लिया, सिर्फ देखा नहीं, एक्सपीरियंस किया है कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं और हमारी एफर्ट्स किस तरह से हैं और उससे उनके बच्चों पे क्या असर हो रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है और वो किस तरह से बच्चे ग्रो कर रहे हैं उनकी आंखों के सामने। तो मुझे लगता है कि जो सपोर्ट हमको नहीं भी कुछ पेरेंट्स से पहले मिला, वो अब मुझे पूरा विश्वास है कि मिलना शुरू हो जाएगा और वो और स्ट्रेंथन करेगा हमारे प्रयासों को। जी, इसमें एक सवाल आया है जिसमें ऑब्जर्वेशन के बारे में चिंता व्यक्त की जा रही है कि अभी तो हम वीडियो और मोबाइल के फोटोज से जज कर रहे हैं, इसमें जो प्रत्यक्ष रूप से हम जो देखते थे वो और इवैल्यूएशन के बारे में आई थिंक उनका ज्यादा कंसर्न दिख रहा है कि इसको हम कैसे देखते हैं कि परफॉर्मेंस जो बच्चों का है उसे हम कैसे नापे और कैसे इसके बारे में सोचे आगे चल। तो जैसे मैंने शुरू में कहा कि अभी हम बोल रहे हैं तकदीर मेरे मोबाइल में, लेकिन आगे चल के तो तकदीर मेरी मुट्ठी में होनी चाहिए। तो अभी टेम्पररी शब्द है मोबाइल, आगे चल के तो मुट्ठी है। तो उस चीज को वाकई एक रियलिटी बनाने के लिए बच्चों के अंदर ये फीलिंग होनी चाहिए कि वो सेल्फ लर्नर्स हैं, क्योंकि हम ही लोग अगर टीचर्स सब लोग अपने को देखें तो अगर हम इस एक्सपीरियंस से सीखते नहीं तो हम वहीं पर अटके रहते जो पुरानी सिचुएशन और परिस्थिति थी। तो बच्चों ने जब ये एक्सपीरियंस किया है कि वो सीख रहे हैं, तो हम ये चाहेंगे कि आगे भी अभी इवैल्यूएशन को इतनी जल्दी हम फोकस ना करें कि हम कैसे इवैल्यूएट करें कि वो कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं, क्योंकि हमें एज टीचर्स समझ में आ रहा है कि कितना पेरेंट्स कर रहे हैं और कितना बच्चे कर रहे हैं, और हम पेरेंट्स का भी काउंसलिंग कर रहे हैं फॉर देम टू अंडरस्टैंड कि बच्चों को करने दें, क्योंकि हम कोई चीज को सही गलत अभी कर ही नहीं रहे हैं। तो लेट द चिल्ड्रन डू। आई थिंक कि वो पर्सपेक्टिव अभी पेरेंट्स के दिमाग में कि हमारे बच्चे का को रॉन्ग या वो ग्रीन पेन नहीं लगना चाहिए, तो वो डर हटा करके जब हम बच्चों को खुद से करने देंगे और बच्चे खुद से अपने को चेक करेंगे, उसको अपना सेल्फ असेसमेंट करेंगे, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि बियॉन्ड द पॉइंट टू मच इवैल्यूएशन के ऊपर ध्यान अभी देना थोड़ा प्रीमेच्योर है। जी, एंड आई थिंक वो इंडिविजुअल जो अप्रोच बन रहा है वो ज्यादा इम्पॉसिबल है अगर टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाए। बट एक सवाल आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग है एट दिस पॉइंट कि इस पूरे दौर में आपके अनुभव में पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन, मतलब वो कुछ आइडियाज दे रहे हैं या खुद कुछ कर रहे हैं, हम एक आइडिया दे रहे हैं उसके ऊपर रिस्पांस देना एक अलग बात है, लेकिन क्या उनकी तरफ से कुछ भी इसमें आता हुआ आपको नजर आ रहा है? हम लोगों ने एक उनसे रिक्वेस्ट किया कि वो अपना फीडबैक और सजेशंस दें
तो सबने अच्छी ही बातें बोली। बस एक इंटरेस्टिंग बात थी कि एक लक्ष्मी की क्लास के पेरेंट ने बोला कि बहुत अच्छा लग रहा है, बस मैम और टाइम बढ़ा दीजिए, इवनिंग भी कर दीजिए। तो हमने कहा नहीं, टीचर्स की भी एक लाइफ है। जी तो यही एक सजेशन आया। जी, 24 घंटा जूम कॉल, हाँ, नहीं 24 घंटा बच्चे एंगेज्ड। बच्चे एंगेज, करेक्ट, या ओके। दो तीन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने सवाल पूछें। सो अदिति, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अगर अपनी बात कोई सवाल पूछना चाह रही हैं। आई थिंक मेरे यहाँ से, हाँ जी। Hello. Yeah, thank you, Smritin. And first of all, thank you, Lakshmi ma'am and the whole team के बहुत insightful conversation था ये. Thank you. प्रथम में भी हम कुछ ना कुछ यही efforts कर रहे हैं and definitely maybe further हमें भी अच्छा लगेगा हमारे experience share करने में. मैम मुझे एक क्वेश्चन ये है कि जैसे आपके स्कूल में अभी जो बच्चे हैं तो कहीं घरों में शायद ऑलरेडी डिजिटल एक्सपोजर पहले से होगा भी, तो ऐसे समय में क्योंकि अभी यूट्यूब में बच्चे और पेरेंट्स बहुत डिफरेंट तरीके का मटेरियल देखते हैं फॉर देयर लर्निंग आल्सो फॉर देयर एक्सपोजर, तो जब स्कूल ने ये डिजिटल इनिशिएटिव से ये मटेरियल उनको दिया तो वो एक्सेप्टेंस लेवल उनका कितना था? अदिति, थैंक्स फॉर योर अप्रिसिएशन। अभी एक्चुअली जो वीडियोस हम लोग भेज रहे हैं तो 90% ऑफ द वीडियोस टीचर्स के खुद के बनाए हुए हैं, तो दे आर एग्जैक्टली फोकसिंग ऑन व्हाट वी वांट टू शेयर विद द चाइल्ड। तो आई थिंक इसीलिए उसकी एक्सेप्टेंस, जैसे बीना ने कहा कि उनकी एक्सेप्टेंस, बच्चों का वो टीचर की आवाज को सुन के फॉलो करना, वो बहुत इफेक्टिव रहा है। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स को बताने के लिए, जस्ट टू मेक इट मोर कलरफुल, या पीछे से गाना भी है सो दैट द चाइल्ड आल्सो एंजॉयज, उस टाइप के यूट्यूब वीडियोस भी शेयर किए। लेकिन हमारे स्कूल में जो बैकग्राउंड है पेरेंट्स का, वो ज्यादा डिजिटल यूज करने के आदी नहीं है, तो उनके लिए पूरा पूरा एक्सपीरियंस एक नया ही एक्सपीरियंस है। जी, थैंक यू अदिति, आपके आंसर योर क्वेश्चन। या शी इज सेइंग ओके ऑन द चैट। नेक्स्ट सवाल मैं पूछना के लिए कहना चाहूंगा, संयुक्ता, यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? No, I think it's just I just have a comment, Smritin. Go ahead. I think what we heard from everyone was very insightful, और जिस तरह से आपने सिचुएशन, परिस्थिति को समझा, घरों को समझा और उस हिसाब से फिर कंटेंट को मोल्ड किया, क्योंकि कोविड से पहले हमसे सभी लोग कहते थे इतना कुछ है ऑनलाइन, पर वो जिन बच्चों के साथ आप और प्रथम काम करता है उनके लिए क्या है, उसके लिए ज्यादा लोग नहीं सोचते थे। एंड आई थिंक थ्रू व्हाट यू आर डूइंग ये एक बहुत इम्पैक्टफुल रहेगा। दूसरा मेरा एक कमेंट था जो लक्ष्मी जी ने कहा उसी पे कि स्क्रीन टाइम का एक इशू रहता है, एंड आई थिंक व्हाट यू आर सेइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हिच इज कि ऑनलाइन एक माध्यम है पेरेंट्स और बच्चों तक पहुंचने का, वो अपने आप में एक एंड गोल नहीं है। जबकि आई थिंक कोविड से पहले ये सोचा जाता था कि वीडियो दिखा दो, यू नो। सो आई थिंक ये जो एक समझ है टेक्स्ट बुक के बाहर, ऑनलाइन मीडियम एक माध्यम जिससे लर्निंग बढ़ सकती है, रिलेशनशिप्स ग्रो कर सकते हैं और हमारे बॉन्ड्स स्ट्रांग हो सकते हैं। आई थिंक मेरा ये सबसे बड़ा टेक अवे है आज के सेशन से। जी, थैंक यू। नुज़हत, आप कुछ सवाल पूछना चाह रही हैं या कमेंट कहना चाह रही हैं? हाँ, थैंक यू स्मृति, थैंक यू मैम। मैं इतने सालों से मैम को जान रही हूँ, लेकिन इतना डीपली जो वर्क है इस तरीके से शायद मैं नहीं जानती, जो आज बहुत लॉकडाउन ही सही लेकिन बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हुई। तो मेरा सवाल ये है कि जैसे हम भी बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, कुछ कोरोना मस्ती, थोड़ी पढ़ाई थोड़ी मस्ती, इस तरीके से, और काफ़ी इंटरेस्टिंग वहाँ से भी हमें आंसर मिलते हैं। बस मैं ये जानना चाह रही थी मैम कि जैसे बच्चे तो स्कूल्स में होते हैं तो एक टाइम हम भी देखने लगते हैं कि बच्चे थोड़ा सा कभी पढ़ते पढ़ते बैठ जाते हैं, या तो क्या कभी बच्चों ने ऐसे
क्वेश्चन या प्रश्न हम लोगों से किए कि आप हमें घर में क्यों पढ़ा रहे हो, आप सब हमें घर में क्यों इस तरीके से ऑनलाइन फोन के जरिए पढ़ा रहे हो, क्या हमें स्कूल नहीं आना है, या कभी मतलब इस तरह के प्रैक्टिकल, जैसे हम बहुत सारी चीजें कि घर में जैसे पाउडर का डब्बा है, वैसलिन के डब्बे तो सीक्वेंस ही लगाना, जैसे गेंदे का फूल है तो प्रैक्टिकल में करना, जैसे मैम बता रही थी कि हम स्कूल में अगर वो ड्राइंग ड्रॉ कर देते बोर्ड पे और हम इस तरीके से पढ़ाते, जैसे फूड का टेस्ट करना, तो ये बहुत सारी चीजें जो है हम प्रैक्टिकल वे में पढ़ा रहे हैं। तो इस पे बच्चों की जिज्ञासा किस तरह की, मैं थोड़ा वो जानना चाहूंगी, और क्या बच्चों ने कभी कहा कि हमें फोन पे क्यों पढ़ा रहे हैं, तो मेरा यही थोड़ा जानने का। आई थिंक टीचर्स बताएं अगर ऐसा कुछ बच्चों से कभी फीडबैक मिला, एनीबॉडी, कुछ ऐसा किसी बच्चे ने पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने क्योंकि नहीं सुना, लेकिन आई माइट हैव मिस्ड इट। एनीबॉडी? लक्ष्मी, बीना? म्यूट करके नहीं, ऐसा कुछ भी, यही तो सबसे बड़ा सरप्राइज था जब बच्चों से हम लोग फोन पे कनेक्ट, और जब उन्होंने आवाज सुनी, वो आवाज सुन के इतने खुश थे कि वो तो चाह ही रहे थे कि स्कूल खुल जाए, और उनका पहला क्वेश्चन एक्चुअली ये था कि मैम स्कूल कब खुलेगा। तो इसका मतलब वो भी वेट कर रहे थे क्योंकि वो पसंद करते हैं स्कूल आना। कहीं ना कहीं हम टीचर्स जब बच्चों को पढ़ाते हैं स्कूल में भी, तो हमारा फोकस यही होता है, हमारा मोटो यही होता है कि बच्चे स्कूल आने के लिए हम ऐसा क्या करें जो बच्चे आए स्कूल। वो ये सोच के घर में ना छुट्टी कर लें कि हमको स्कूल नहीं जाना है, तो कहीं ना कहीं स्कूल में भी उनकी वही इंटरेस्ट रहता है। और जब ऑनलाइन पढ़ाई की बात आई तो उनके मन में ये कभी ये नहीं था कि क्यों स्टार्ट हो रहा है, बल्कि वो ये कहते हैं कि मैम क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है, कब स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन एक्चुअली हमेशा ये पेरेंट्स से भी आया और बच्चों से भी आया। तो वो बोर नहीं हो रहे हैं, उनको बल्कि खाली बैठे वो बहुत बोर हो रहे थे, वो छुट्टियों में बोर हो रहे थे, तो वो तो वेट ही कर रहे हैं कि कब टीचर्स रोज अपना काम दें। और मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती है कि जितने बच्चे हमने अपने व्हाट्सएप में जोड़े, इवन हमारे सारी क्लासेस के, वो सारे ही हमेशा अलर्ट रहते हैं, और हमेशा उनकी अटेंडेंस फुल होती है कि कभी ऐसा नहीं होता है कि वो कहें कि आज हम नहीं काम भेज पाएंगे। वो रेगुलर उनका काम आता है, रेगुलर प्रेजेंट रहते हैं, तो उनकी एक्साइटमेंट मुझे दिख रही है। शायद उसका रीजन ये है कि हम जिस वे में पढ़ा रहे हैं, हम सिर्फ लिखा नहीं रहे हैं कि मोबाइल में हमने तो यूट्यूब का कोई वीडियो भेज दिया, या हमने कुछ काम दे दिया कि इसको करिए 3-4 घंटा, वो जूम कर करके वो लिख रहे, ऐसा नहीं है। मे बी इस वजह से उनको मजा आ रहा है काम में और वो इंटरेस्ट ले रहे हैं चीजों में। थैंक यू। लक्ष्मी जी, आप कुछ कहना चाह रही है इसके बारे में? अभी बच्चों के हाथ में मोबाइल है तो वो खुश ही होंगे। अभी तो शुरू में हमें बहुत डिसिप्लिन उनको करना पड़ा कि ओके मैम, यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम, गुड नाइट मैम, ये ना बोले, बल्कि बीच में एक दिन हैप्पी बर्थडे विश करने लगे जबकि किसी की बर्थडे नहीं थी। ओके, गीता, आप अपनी बात कहना चाह रही है जी? हाँ, एक्चुअली मुझे एक तो जैसे आप लोगों की बात सुन के बहुत खुशी हो रही है कि हम ये काम करते हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग भाषा में करते हैं, तो उसमें से ये दिख रहा है कि मैंने चैट में भी लिखा है कि फैमिली बॉन्ड्स बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं, सब लोग मिलके काम रहे हैं। आज ही एक वीडियो आया कि एक 4 साल की बच्ची थी और एक 2 साल की बच्ची, दोनों मिलके वो एक्टिविटी कर रहे हैं। इट वाज सो क्यूट। तो इस तरह से एक तो सारे हम बच्चों के साथ क्या करें, ये सवाल माओं को अब नहीं होगा, क्योंकि उनको बहुत सारी एक्टिविटी, रिलेटेड एक्टिविटी भी वो सोच रही है। तो मुझे एक और पूछना था कि मैम, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, हम तो एक्टिविटी बना के भेज रहे हैं, लेकिन क्या हम उनसे भी एक्टिविटी ले रहे हैं, कुछ उनको बता रहे हैं कि आपको क्या सूझ रहा है इसके बारे में, क्या इस तरह का कुछ हम करना चाहते हैं, क्योंकि हमने शुरू कर दिया है। उसके लिए ये बोलना चाहूंगी कि हमने ये तो बोला ही था सजेशंस में, लेकिन अभी सिवाय वो इवनिंग क्लासेस के नई सजेशन आया। लेकिन जैसे हम लोगों ने अभी लास्ट वीक कुकिंग क्लासेस स्टार्ट की, तो उसमें एक चीज ये जोड़ दी कि जो पेरेंट्स रेसिपी भेजना चाहें, कि जो कुकिंग जैसे क्लास 1 और 2 में स्टार्ट हुआ, तो हमने कुछ स्पेशली सैंडविच बनाना सिखाया। तो कुछ पेरेंट्स बिना गैस पे काम किए कुछ रेसिपी भेजना चाहें तो वो हमको भेजे, और हम चुन करके वही रेसिपीज अगली कुकिंग क्लास में करेंगे। तो उसका ये मकसद है कि जो चीज में पेरेंट्स अभी कंफर्टेबल हैं शेयर करने में, तो वहीं से शुरुआत करते हैं। मे बी अगर हम सिर्फ पढ़ाई का सजेशन मांग रहे हैं तो मे बी दे आर हेजिटेटिंग, तो अभी कुकिंग का सजेशन मांग लेते हैं। ताकि वो चैनल ओपन हो जाए और वो आपके साथ बात करना शुरू करें। अनीता जी, आप कहना चाह रही हैं? मेरा सबको नमस्ते।
अभी जो मैम से और मैम के जो सब साथी थे उनका सब देखकर यही फीलिंग हो रही थी कि ऐसे ही सब कुछ हम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। मेरा क्वेश्चन बस ये था कि जैसे हम एक वीडियो भेजते हैं तो मैम जो आप वीडियो भेजते हैं जैसे मैं उसका एक थोड़ा सा क्लिप देखना चाह रही थी। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो हम बात कर रहे हैं पेरेंट्स की, हम बार बार माँ तो बोल रहे हैं, बस मेरा क्वेश्चन था उसमें पापा कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं। आई थिंक टीचर्स बताएं। हाँ लक्ष्मी जी आप बोलिए, लक्ष्मी जी बोलिए। कोई भी एनीबॉडी कि फादर्स कितना इन्वॉल्व हो रहे हैं? हाँ आई वुड लाइक टू से कि मेरे क्लास के बच्चों के साथ उनके पापा लोग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि एक फादर का तो एक मैसेज भी आया था कि मैम ये पीरियड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपने बेटे के साथ इतना टाइम दे पा रहा हूँ। और यही रीजन है कि यही रीजन है जिससे पहले मैंने बताया कि कुछ बच्चे बहुत एक्टिव हो गए हैं जो एक्टिव नहीं थे। दिस वॉज अ चाइल्ड जो बिल्कुल क्लास में एक्टिव नहीं था, मुझे उसकी आवाज सुनने के लिए उसको 10 बार हिलाना पड़ता था कि जोर से बोलो। अभी वो है ऐसा बच्चा जो सबसे पहले अगर कुछ होमवर्क दिया जाता है तो उसका वीडियो बना के सेंड करता है, और कहीं ना कहीं इसमें उसके फादर का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। तो मैं देख रही हूँ कि फादर्स काफी इन्वॉल्व हो रहे हैं और इस चीज को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि हम लोग लॉकडाउन के पहले बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे थे, अभी हम बच्चों को बहुत अच्छा टाइम दे पा रहे हैं। और ये क्लासेस जब स्टार्ट हुई तो यही फादर थे जिन्होंने कहा कि मैम ये आपने क्लासेस स्टार्ट की और वैरायटी ऑफ क्लासेस है, लाइक इंग्लिश भी है, मैथ्स भी है, साइंस भी है। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम मैथ्स के अलावा हम बच्चे को कुछ भी नहीं पढ़ा पा रहे थे। आप लोग इतना वैरायटी हर सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। ओके तो फादर्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत है मुझसे। जी थैंक यू। तो थैंक यू। बहुत सारे सवाल, बहुत सारे कमेंट्स हैं, बट शायद टाइम की वजह से हम नहीं ले पाएंगे। बट विद्या आप कुछ बोलना चाह रही हैं, अपने आप को अनम्यूट करें और बोलें। हेलो एवरीवन। मुझे ऐसे लग रहा है कि हम शायद होम स्कूलिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मेरा एक ये सवाल था कि इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में हमें और ज्यादा सोचने की जरूरत होगी। तो आपके क्या विचार है इसके ऊपर, ये मैं जानना चाहूंगी। लक्ष्मी जी आप बोलेंगे? इंटरनेट आ जा रहा है तो मैं अभी सवाल नहीं सुन पाई, सॉरी विद्या जी। सवाल ये है कि उन्होंने कहा कि जनरली अब हम सब लोग होम स्कूलिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, लोग उस दृष्टि से इसको देख रहे हैं। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है और विचार है? अभी हालांकि सब लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये टेम्पररी है, लेकिन नहीं भी हो सकता है बहुत टेम्पररी, मतलब थोड़ा लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। लेट्स सी, हम लोग जैसे बहुत सारी प्लानिंग के साथ नहीं स्टार्ट किया था। आई थिंक ये होम स्कूलिंग का एक एक्सपीरियंस पेरेंट्स को हो रहा है डेफिनेटली, जो कि किसी और परिस्थिति में नहीं होता। तो इट्स अ गुड एक्सपीरियंस फॉर देम आल्सो, क्योंकि एक क्वेश्चन अक्सर हमारी पेरेंट टीचर मीटिंग्स में आता था जो हमेशा रिटन वर्क को लेकर के होता था। तो अब आई थिंक कि वो क्वेश्चन कम आएगा, उनको ये रियलाइजेशन हुआ है कि वो घर बहुत सारे सवाल पूछने का अभी मौका नहीं मिलेगा। मैं 2 लोगों के सवाल ले रहा हूं अभी। मनोज यस सर। मनोज बिहार से आप सवाल पूछ रहे, पूछिए। थैंक यू सर। बहुत ही अच्छा लगा जान करके और देख के भी, जो चीजें हम लोग कर रहे हैं, और एक प्लेटफॉर्म और दिया है जो लक्ष्मी अपने टीम के साथ मिलकर के बच्चों के साथ चीजों को कर रहे हैं। तो ये एक अपने आप में एक नया तरह का लर्निंग है जो देखने को मिल रहा है। और इस स्थिति में अगर हम लोग बात करें तो चूंकि ज्यादातर हमारा घर और काम के क्षेत्र की बात करें तो हम टाउन में, लेकिन हमारा काम ग्रामीण क्षेत्र में है। और ग्रामीण क्षेत्र में अभी हम बात करें तो स्मार्टफोन की जो संख्या है वो थोड़ा कम है उसी स्थिति में, और है तो वो उनके पेरेंट्स के, मतलब पिताजी या उनके भाई के हाथ में होता है, और उसकी वजह से वो घर पे कम यूज हो पाता है। एक स्थिति ये आता है। दूसरा,
जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो हम लोगों ने करना शुरू किया है, इसका इम्पैक्ट हमारी टीम के बातचीत हो रही है और कुछ सेविका और माताओं से जो मेरी बात हुई है, बहुत ही अच्छा, जैसा आपने बताया है वैसा रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है। और उन लोगों ने कहा कि पहली बार हमें इस तरह का वीडियो के माध्यम से सीखने को, बच्चे को बैठ कर सिखाने को, यहाँ तक कि माँ का कुछ का अनुभव ऐसा भी कि वो कह रही कि बचपन में काश ऐसा दिन हमारे लिए भी होता, तो हम भी शायद इस तरह के टिकट, उस समय हमारे पास कोई मोबाइल नहीं था और हम लोग नहीं दे पाए थे, कर पाए थे। तो ये एक अपने आप में अनोखा है जो बच्चों को इस तरीके से हम लोग दे रहे हैं, कर रहे हैं इस चीजों को लेकर। इसमें एक दो चीजें मुझे जरा समझना था मैम, कि खुद मैं अपने घर पे ही बात करूं तो बच्चों के हाथ में जब एक बार मोबाइल जाता है तो वो उन चीजों को छोड़ना नहीं चाहते, वो उसके अंदर के जितनी भी चीजें हैं वो खुद जितना मुझे जानकारी नहीं, उससे कहीं ज्यादा जानकारी बच्चों को हो जाती है। तो एक तो ये जो आप लोग क्लास की बातें करते हैं, तो उसको गाइड करने वाला व्यक्ति कौन होता है घर में, कि इतने समय तक के लिए ये मोबाइल का ये चीजें आपको यूज करना है, उसके बाद फिर आपको रख देना है। तो इस तरह का कमांड किस रूप में कैसे होता है, कौन इसको कंटिन्यू बनाकर रखते हैं, ये मुझे थोड़ा सा एक समझना। और दूसरा ये कहना था कि इसका बच्चों के शारीरिक जो बात करें ऑलमोस्ट उसको लेकर के फिजिकली कितना इसका इम्पैक्ट शायद उसके ऊपर पड़ेगा, क्योंकि वो मोबाइल कंटिन्यू अगर जुड़ते हैं या करते हैं तो एक समय बाद उसके क्या होगा, क्या उसके आंख पे या उसके बॉडी पे किस तरह का रिएक्ट होता है, क्योंकि बहुत सारे शोध ये बताते हैं कि शायद ये भी एक तरह का बच्चों के लिए और बड़े लोगों के लिए एक नुकसानदेह होता है। तो ये किस रूप में कितना हद तक हम लोग लेके जा सकते हैं, थोड़ा जानने की जिज्ञासा थी। थैंक यू मनोज। आई थिंक ये अच्छी प्रतिक्रिया आई है, बट जैसा कि उन्होंने चर्चा में कहा है कि इसको लिमिट कंडीशनिंग करनी होगी, ऐसे नहीं कि दिन भर हम वही सारी एक्टिविटी करेंगे। क्वेश्चन वो यही था स्क्रीन टाइम को लेकर के, तो आई थिंक यही है कि वी विल ग्रेजुअली गेट यूज्ड टू यूजिंग द मोबाइल लेस, मे बी आफ्टर एक्सप्लेनिंग द टास्क बच्चे खुद से अपने आप करें एज अ प्रोजेक्ट, और उन प्रोजेक्ट्स के बेसिस पे उनकी ऑब्जर्वेशंस हो और उन ऑब्जर्वेशंस करके हम आगे बढ़े नेक्स्ट लेवल पर। तो स्क्रीन टाइम, एक्चुअल स्क्रीन टाइम कम होता चला जाएगा, ये मेरी उम्मीद है जी। और जहां तक जो उदाहरण अभी बताए गए हैं वो एक्टिविटीज के हैं, हम मोबाइल का और जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो आज के उदाहरण में सभी टीम ने बताया, वो जानकारी पहुंचाने के लिए, वो वीडियो पे देख के सीखने की बात अभी शायद उन्होंने नहीं करी है। संदेश बन के टीचर और बच्चों के और पेरेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन के लिए वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, बट जो पढ़ाई और जो एक्टिविटी है वो रियल एक्टिविटीज के साथ ही जो भी उदाहरण अब तक आए हैं। मैं एक अंतिम सवाल यहाँ पे लेना चाहता हूँ, पंजाब से आया है वजिंदर, पंजाब से है वो, उन्होंने पूछा है कि एक दिन में हमें कितने एक्टिविटीज बतानी चाहिए। छोटे बच्चों के बारे में वो पूछ रही है, प्री प्राइमरी के बच्चों के बारे में, कि एक दिन में कितनी गतिविधि हमें बतानी चाहिए उनको करने के लिए। लक्ष्मी रंजन, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगी? छोटे बच्चों की बात कर रही है। हाँ, छोटे बच्चों की बात करी जा रही है, तो आई थिंक कि एक दिन में हम लोग कोशिश करते हैं कि एक्टिविटी बेस अगर कुछ हम नया कॉन्सेप्ट दे रहे हैं उनको, तो हम एक ही एक्टिविटी कराएं। एक ही एक्टिविटी को हम डिफरेंट तरीके से उसको उनको बता देते हैं कि अच्छा आपको ये चीजें, जैसे पैटर्न मेकिंग था तो उसमें उनको डिफरेंट पैटर्न्स बनाने थे। एक्टिविटी एक ही थी कि उनको पैटर्न बनाना है और डिफरेंट चीजों से बनाना है। तो कोशिश हमारी यही रहती है कि हम एक दिन में एक्टिविटी एक ही कराएं, जिससे कि वो उनके दिमाग में अच्छे से रजिस्टर हो जाए। ओके, सो थैंक यू लक्ष्मी जी, के टीम, कि आपने इतना समय दिया और बहुत सारी बातचीत में अपने ये सारा रखा। और ये दिख रहा है कि इस कोरोना के वजह से बहुत सारी चीजें बदलने वाली है, जिसमें से एक है कि टीचर, बच्चे और पेरेंट्स, इनका रिश्ता भी बदलने वाला है, उसके चैनल्स भी बदलने वाले हैं, पढ़ने सीखने के तरीके में बदलाव आने वाला है। तो आज की चर्चा में शामिल होने के लिए लक्ष्मी जी, शायद मेरी आपकी आप तक आवाज पहुंच रही है, आपको, आपकी टीम को प्रथम की ओर से, हम सब की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करते हैं कि हम और इस तरह की चर्चा आने वाले समय में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगले कोरोना से डरोना एपिसोड में देखने के लिए जरूर लॉग इन करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।